अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, बेशक सुभान अल्लाह। ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, बेशक सुभान अल्लाह। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफीए जो मेरा आगाज़ है और लाडला बेटा तेरा। बेशक बेशक जिंदाबाद। आइए मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत में दुरूद सलाम का नजराना पेश करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक सलातो सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बाद हमदो दुरूद लायक एहतराम ताज़ीम व तकरीम मिंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा मेरे इमामे की ज़ीनत व रौनक मुअज़्ज़ज़ उलमाए अहले सुन्नत मुअज़्ज़ज़ सामीईन व सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत से हैं आप लोग? अगर आप लोगों को थोड़ा ई को कम करो भाई, ई को कम करें थोड़ा सा। अगर आप लोगों को मेरी बात का बुरा ना लगे, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ जो लोग पीछे बैठे हैं अगर बुरा ना लगे तो आगे आके बैठ जाए थोड़ा सा। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, बहुत आपका शुक्रिया अगर आप आ जाए तो। इधर 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 कुर्सियां खाली, इधर सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छे लड़के आप लोग। आ जाइए जल्दी। देखो आप जाइए मत, वरना आपका जहाँ तबीयत चाहे वहाँ बैठिए, मगर अगर गुजारिश कबूल कर ली जाए तो बड़ी मेहरबानी। वो जो दूर खड़े हैं 10-15 लड़के, उनसे भी गुजारिश करता हूँ अल्लाह के लिए आके बैठ जाओ बेटे महफिल में। दूर खड़े हैं इधर, ये इधर जो खड़े हैं सारे, ये जो बच्चे खड़े हैं इधर, ये मदरसा है, मदरसे के दरवाजे के आगे जो खड़े हैं इनसे गुजारिश करता हूँ कि आप तशरीफ ले आए। वो जो दो रह गए आपके दोस्त, उन्हें भी लेके आए, नेकी की दावत दें उन्हें भी। बैठे 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 माशाअल्लाह। जो हुजूर की महफिल को खूबसूरत बनाता है, अल्लाह उसकी जिंदगी को खूबसूरत बना देता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब बताइए आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह आपको सलामत रखे। ये जब मैंने तकरीर शुरू की है तो 11:15 तकरीबन हो रहे हैं। बड़ी मेहनतों से जलसा सजता है, बड़ी इसमें परेशानियां आती हैं। कुछ लोग बड़े परेशान हो जाते हैं, जलसा कराने वाले नाउम्मीद हो जाते हैं, कहते हैं बड़ी दिक्कत होती है सैयद साहब। मैंने कहा आप जलसा करा रहे हो, दिक्कत हो रही है, मगर जिसका जलसा करा रहे हो कभी उसकी परेशानियों को याद करो तो आपकी ये दिक्कत कुछ समझ में नहीं आएगी। बेशक 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 जिंदाबाद जिंदाबाद बेशक बेशक। मैंने जो अपनी जिंदगी में गौर किया है, आप बुरा काम कीजिए आपके साथ 10 लोग एक साथ जुड़ जाएंगे। आप अच्छा काम कीजिए आपके साथ पब्लिक नहीं जुड़ेगी।
मगर हमने जिस पैगंबर की महफिल की है हमें जज़ा भी उसी सरकार से चाहिए। खैर बहुत अच्छा मजमा है, बड़ा अच्छा ये प्रोग्राम है माशाल्लाह, भर गए लोग, बैठ गए आके। ई को भाई थोड़ा और कम कर देना जरा, इसका ट्रेबल बढ़ाओ, ट्रेबल। माइक बहुत अच्छा है आपका, माइक को और अच्छा करो। तो आप लोग खैरियत से हैं? देखो एक आप लोगों की खिदमत में एक बात अर्ज कर रहा हूं। आपसे जब मैंने पूछा है खैरियत से हैं, ठीक है, तो आपने जो मुझसे कहा है ना वही कहने की आदत डाल लो बस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक जब कोई आपसे पूछे क्या हाल है तो इधर उधर की बात न करके ये कहो हर हाल में अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है। बेशक आप इधर बताओगे उधर बताओगे तो ये जमाना वो नहीं है। लोग रोक के सुनते हैं, हंस के उड़ा देते हैं। जी जी बेशक। सबको हाल ना बताओ। मौला अली फरमाते हैं जब तक तूने, जरा ध्यान से सुना, जब तक तूने अपनी परेशानी का जिक्र किसी से नहीं किया तब तक तेरी इज्जत तेरे हाथ में है, और जब तूने अपनी परेशानी किसी को बताई तो अब तू रुसवाई के दहाने पे खड़ा हो गया है। तुझे जो चाहे वो रुसवा कर देगा। इसके सामने उसके सामने मेरे शेख, हम सब के शेख सैयदना शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी गौसुल आजम इरशाद फरमाते हैं फुतूल गैब में, फरमाते हैं इधर देखो, फरमाते हैं सबको हाल बताओगे तो बेहाल हो जाओगे, हाल उसे बताओ जो हाल बदल सकता है। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद भाई, बहुत बहुत उम्दा हुजूर सैयद साहब। वो कौन है? वो रब है। कौन है? रब है। अंधे के सामने रहोगे अपने भी नैन खोगे। मौला अली फरमाते हैं जो रब के सामने नहीं रोता, इधर देख लो भाई, सुन लो, ऐसा समझ लो फाइनल बात हो रही है आपकी जिंदगी की और मेरी जिंदगी की। फरमाते हैं जो रब के सामने नहीं रोता है वो सबके सामने रोता है। जी जी बेशक बेशक। फिर बता रहा हूं, फिर रिपीट कर रहा हूं, एक दो लोगों ने नहीं सुना वो सुन लेंगे। जी जी। जो रब के सामने नहीं रोता है वो सबके सामने, और जो रब के सामने रोता है फिर वो सबके सामने नहीं रोता। जी जी बेशक, हक है, हक है, बेशक बेशक, जिंदाबाद बेशक। बहुत इसे बताओगे उसे बताओगे, अल्लाह की शिकायत करते फिरते हो, कभी परेशानी दे दे। मेरे हुजूर फरमाते हैं मेरे आका कि जब बिस्तर पर बीमार होता है इंसान तो ये बीमारी अल्लाह की नेमत है। किसी ने गौसुल आजम से पूछा बीमारी कैसे नेमत है? आपके नाना की हदीस है, फरमाया एक बंदा बीमार होता है पूरा घर अल्लाह को याद करना शुरू कर देता है, इससे बड़ी कौन सी नेमत हो? बेशक बेशक, बहुत। असल में परेशानी के साथ आसानी है। क्या है? तो कभी अपनी बात का अल्लाह की शिकायत किसी से ना लगाओ। जब कोई पूछे क्या हाल है तो हर हाल में अल्लाह का शुक्र है। गौसुल आजम फरमाते हैं अल्लाह की शिकायत करनी है ना तो उससे करो जो अल्लाह से ज्यादा मेहरबान मिले। है कोई? गर्मी बड़ी हो रही है, सर्दी बड़ी हो रही है, ये नाशुक्रा शुरू होता है। ये यहां से, कहां से? ये शुरू होता है गर्मी से। इमाम इन्होंने लिखा है मौलाना रूम ने, ये शुरू होता है कहता है गर्मी बड़ी हो रही है, फिर ये 5-6 महीने यही कहता रहता है, फिर सर्दी शुरू होती है, फिर ये फिर कहता है अब सर्दी बड़ी हो रही है, बरसात हो रही है ना, इसको अब भी सुकून नहीं है, यार बरसात बड़ी हो रही है। यही कहते कहते ये बदबख्त बदतमीज मर जाता है। अल्लाह का नाशुक्रा। ओए यार जरा गौर तो करो, जब भी गर्मी होती है ना, कभी सर्दी होती है। एक साहब ने मुझसे कहा बड़ी गर्मी हो रही है, मैं कहा भाई गर्मी नहीं हो रही है, अल्लाह रुतों को बदल के अपने होने का एहसास करवा रहा है। बेशक बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। मौसमों को बदलने वाला कौन है? अल्लाह। जल्दी बोलो कौन है? अल्लाह। तो कभी अल्लाह की शिकायत किसी से नहीं करनी है। ठीक, मैंने तकरीर तो करनी है, ये थोड़ी सी आपसे बातें अर्ज कर दी। शुरू में मैं हर तकरीर में ये बातें करता हूँ। अगर आप ये चाहते हो कि आप जितने हो उससे और बढ़ो ऊपर को, तो ये किसी मियाँ का दावा नहीं है, नहीं। किसी बिजनेसमैन का वादा नहीं है, नहीं। किसी उस मियाँ का तावीज, मौलवी का तावीज वाले का वादा नहीं है जिसने खुद अपने काम बढ़ाने के लिए आपको बरकत का तावीज दिया है।
हाल ये है कि जो बरकत के तावीज दे रहे हैं उनके यहाँ बरकत के तावीज देने वाले ना आए तो इनकी बरकत खत्म है। ये उनकी बात नहीं कर रहा हूं। और समझो, आंखें खोलो मेरे भाई, मेरा रब फरमाता है कि तू मेरा शुक्र कर, मैं तेरी नेमतें बढ़ाता चला जाऊं। बेशक 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 जिंदाबाद। लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, तुम शुक्र करो मैं नेमतें बढ़ाता चला। बेशक बेशक बेशक। तो जो है उस पर शुक्र अदा करो, फिर और बढ़ जाएगा। इसी के आसपास मेरी तकरीर अभी शुरू होगी, मगर मुझसे एक साहब ने फरमाइश की है 1-2 शेर पढ़ने की। इजाजत दें तो मैं पढ़ दूं। वैसे हमारी तरफ कोई सुभान अल्लाह कहता है तो उसे 90 नेकियां मिलती हैं। आपके यहाँ क्या चल रहा है? 90 ही मिलती हैं? जी जी। वैसे एक नेकी भी कोई नहीं दे सकता, माँ नहीं देगी। जी जी बेशक। तो छोड़ो यार सबको, किसी को माँ नहीं देगी एक नेकी, मगर जो एक बार सुभान अल्लाह कहता है उसे 90 मिलती हैं। अब जो नेकियों के मामले में गरीब हो वो सुभान अल्लाह कहे, क्योंकि सबसे ज्यादा गरीब तो मैं हूं आप सब लोगों में नेकियों के मामले में। हुजूर फरमाते हैं मोमिन नेकियों का हरीस है, मतलब लालची समझ लीजिए नेकियों का। सबसे पहले कहा था इबलीस ने मेरे पाप बहुत है, आप में से कोई ऐसा हो तो सुभान अल्लाह ना कहे, बाकी जोर से बोले जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। 2-3 शेर पढ़ता हूँ। मुझसे किसी ने कहा है, बड़ा कलाम मशहूर हुआ, ये मैंने पढ़ा मदीने शरीफ से आके 1.5 साल पहले, इसको सुन के बहुत लोग मदीने चले गए। वैसे मदीने कौन जाता है? कौन जाता है बताएं जरा? जिसका जैसे आका मैं इनकी बात से इत्तेफाक नहीं करता। मदीना वो जाता है जिसकी नियत होती है। बेशक 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 बेशक, क्या बात है। वरना लोग मस्जिद में कह रहे हैं अल्लाह मदीना दिखा दे, और उधर रजिस्ट्री हो रही है, रजिस्ट्रार ऑफिस का चेहरा देख रहे हैं और कह रहे हैं ये सवाला प्लाट खरीद लूं, वो सी जमीन खरीद लूं, इतना कैश डिपॉजिट कर दूं, इतना पैसा भर गया, बैंक के भर रही है, जमीनें खरीदारी जा रही हैं। फिर रजिस्ट्री करा के फिर आया मस्जिद में, फिर कह रहा है या अल्लाह मदीना दिखा दे। ओए तेरा क्या टेलीफोन आएगा वहां से? ये बुलावा नहीं आ रहा है, वहां से टेलीफोन आएगा सऊदी एम्बेसी से, आ जा भाई, तेरे बगैर तवाफ बड़ा सूना सूना है, तेरे बगैर सफा मरवा पे कोई लुत्फ नहीं आ रहा, आ जा। और सोन मेरे भाई, मदीना वो जाता है जिसके दिल में लगी होती है। जी जी बेशक बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। पैसे के पुजारी नहीं जाते। बेशक बेशक। हाँ, एक रक्शे वाला मुझे मिला था अभी 1.5 महीने पहले मदीने में, 1.5 महीने पहले, 2 महीने पहले गालिबन, सितंबर में मुझे मिला वो मदीने में। कहने लगा मैं रक्शा चला के मदीने आया हूं। 12 साल रक्शे चलाया, पैसे जमा करता था। फिर कहने लगा 12 साल के बाद टूर वाले के पास गया, मुझे ले चलो। उसने कहा 60,000 लगते हैं 15 दिन के लिए। मेरे पैसे गिने तो 49,000 और कुछ पैसे निकले। उसने कहा यार तू बड़ा नेक आदमी लगता है, चल मैं तुझे लेके चलूंगा। बेशक बेशक। कहते मैं अपने घर गया अपनी बीबी के पास और मैंने कहा मैं मदीने जा रहा हूँ, मेरा पासपोर्ट दे दो। तो मेरी बीबी पासपोर्ट निकाल के हाथ में दे रही है और रोती भी कहती है मुझे छोड़ के जाओगे, मुझे लेके नहीं जाओ। कहता मैं रोने लगा। मैंने कहा मैं तो खुद रक्षा चलाता हूँ, तुम्हें कैसे लेके जाऊं? बचपन से मदीने की धुन लगी थी, नाते सुनता था, मगर चूंकि मैं गरीब हूं तो रक्षा चलाया है। बेगम से बोला अगर मैं इस लायक होता तो तुझे जरूर लेके जाता। तो कहते हैं वो अंदर गई, उसके पास दोनों जगह के मिला के मैं के ससुराल का 1 तोला सोना था तकरीबन। वो मेरे पास लेके आई, बोली ये जेबर भेज दो, ये मुझे कब्र में नहीं ले जाना, मुझे मेरे नबी का मदीना दिखा दो। बेशक बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अल्लाह आपको मदीना ले जाए तो वहां तस्वीर खींचने मत जाना। मैंने बर्बाद होते देखा है मदीने से। जो यहां से खाली गया वो खाली ही रहा। मदीने में तस्वीरें, मदीने में बाजार, मदीने में खाने ना, मदीने में सिर्फ एक ही इबादत है, क्या? हुजूर के गुंबदे खजरा को देखते रहे। बेशक बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, जोर से बोलो जिंदाबाद। बेशक। अल्लाह ताला आपको मदीना ले जाए, आमीन तो कह दो यार। आमीन या रब्बल आलमीन। पैसे जेबों में मत जमा करो, ये नौजवानों मोबाइलों में मत खर्च करो। ये तुम्हारा मोबाइल 15 दिन के बाद पुराना हो जाता है, 20 दिन के बाद मॉडल चेंज हो जाता है। मगर एक बार मदीने जाके देखो, ये क्या लोग मदीने जाते हैं। मदीने तो आला अदद के भाई मदीने में चल रहे थे। अल्लामा हसन चलते चलते पाँव में कांटा लग गया। बहुत बड़े शायर थे अल्लामा हसन, उन्होंने कांटे को अपना निकाला और निकालने के बाद उसे देखा और रोने लगे और कहने लगे ऐ मदीने के कांटे, ऐ खारे मदीना,
पाँव से क्या काम तुझे, आ मेरी जान मेरे दिल में है रास्ता तेरा। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। 2-3 शेर पढ़ता हूँ, जरा जोर से बोलने सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, जिंदाबाद जिंदाबाद। हल्का सा इको बढ़ा दे भाई। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, बस मेरा मोदा मदीना, बेशक बेशक, जिंदाबाद। बस मेरा मोदा, पढ़ो मेरे साथ पढ़ो, बस मेरा मोदा मदीना है, बेशक जिंदाबाद। और दुनिया वाली तो दर्द देते हैं, दुनिया वाली तो दर्द देते हैं, पढ़ दुनिया वाली तो दर्द देते हैं, दर्द दिल की दवा मदीना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पढ़ो मेरे साथ, पढ़ो सारे लोग पढ़ो, जिसे मदीने जाना हो पढ़ो। दर्द दिल की, दर्द दिल की दवा मदीना है। गाना तो खूब गा लेते हो, नबी की नात नहीं पढ़ सकते, पढ़ो जोर से। दर्द दिल की दवा मदीना है, बेशक। अरे आप सुनने वाले भी माने, सुनने का सवाब भी मिलेगा, पढ़ने का भी। पढ़ो दर्द दिल की दवा मदीना, उसकी आंखों का नूर तो देखो, उसकी आंखों का नूर तो देखो, जिसका देखा हुआ मदीना। जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद, बेशक। सभी अहबाब पढ़े, उसका देखा हुआ, वाह जिंदाबाद। जिसका देखा, आखिरी शेर पढ़ता हूं, बस मैं इतनी देरी नात पढ़ूंगा, आप लोग ज्यादा तादाद में आ रहे हो, इस वजह से आखिरी शेर पढ़ता हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इमाम अहमद रज़ा खान से औलादे रसूल। मेरा असल में मैं जरा थोड़ा सा नियत का कमजोर इंसान हूं, आप जरा बैठ जाएं भाई। हाँ थोड़ा सा माफ कीजिए आप मुझे नात नहीं पढ़ने देंगे। आखिरी शेर रह गया, वैसे मुझे इसमें कम से कम 8-9 शेर याद है, मगर एक और पढ़ता हूँ। ये इस वजह से कि मदीने जाना आसान है, मगर लौटना आसान नहीं है, बड़ा मुश्किल है। जी जी जी। मगर ये सबके लिए नहीं। मदीने अरे 22 साल का एक लड़का अभी रमजान में मेरे साथ गया था, वापस आने के लिए तैयार नहीं, गुम हो गया। हम मदीने में तन्हा निकल जाएंगे, उनकी गलियों में कसदन भटक जाएंगे, ढूंढते ढूंढते लोग थक जाएंगे, हम मदीने से वापस नहीं आएंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक। तो मैं उसको ढूंढने निकला ना, तो वो मिला मुझे। मैंने पूछा चलो ना, आरिफ उसका नाम है। मैंने कहा चलो ना, तुम आप तो आने के लिए तैयार नहीं थे, अब तो मदीने से जाने के लिए तैयार नहीं। कह ले मुझे क्या पता था हुजूर का मदीना ऐसा है। बेशक बेशक बेशक, जिंदाबाद। मुझ गुनाहगार सा इंसान मदीने में रहे, बन के सरकार का मेहमान,
और मेरे भाइयों देख लो मदीना, देख लो। आला फरमाते हैं जन्नत में आके नार में जाता नहीं कोई, जन्नत में आके यानी जन्नत में आके उसूल ये है कि जहन्नम में कोई नहीं जाएगा। और मदीने में एक टुकड़ा ऐसा है जो जन्नत की क्यारी है। बेशक बेशक बेशक। तो जो मदीने जाएगा फिर वो जहन्नम में नहीं जाएगा। शुक्र वो गालिब था जिसने कहा था दिल ही तो है न संगो खेश, दर्द से भर ना आए क्यों, रोएंगे हम हजार बार कोई हमें रुलाए क्यों। हाँ वो नहीं खुदा परस्त, चलिए वो बेवफा सही, जिसको हो जानो दिल अजीज उसकी गली में जाए क्यों। मेरा इमाम बरेली से बोला सुन गालिब, फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाए क्यों, और दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए। नारे तकबीर, नारे उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, क्या कोई दूसरा मदीना है, क्या कोई बस तकरीर शुरू करने दे, बस ईगो कम करें भाई, बस आप लोग सेट हो गए और मैं भी आप तक पहुंच गया, बस मैं तकरीर शुरू कर रहा हूँ। बैठ अब बैठ जाइए आराम से, बैठ के सुनना, उठा बैठी करोगे तो मुझे तकरीर ठीक से नहीं होगी। बैठो बस, बैठो आराम से, क्योंकि ये पैसा वैसा जो ये खत्म हो जाएगा, जो मैं बात कर रहा हूँ वो जरूरी है। अभी शायरी होगी, शोरा आएंगे, आपने सारे पैसे देने होंगे, मगर अब आपने मुझे बहुत दे दिया, अब मुझे मत दें। बैठे, मैं डिस्टर्ब होता हूं पैसे लेने में, ठीक है? अब सुन लें, इस वजह से कि मुझे हुजूर की बातों से ज्यादा प्यार है। जी जी बेशक। मैं ये जानता हूं कि जब हुजूर की बात हो तो फिर हुजूर की बात दिल से होनी चाहिए। बेशक बेशक बेशक। बस बैठे आराम से। सवाल ये है, तकरीर शुरू हो रही है, तमहीद इसको समझ लीजिए। सवाल ये, अल्लाह ने इंसान को क्यों पैदा किया? ठीक, इंसान को अल्लाह ने, ये दुनिया का सबसे बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब लोग आज तक नहीं दे पाए। कुछ लोग खाने के लिए जी रहे हैं, कुछ लोग कमाने के लिए जी रहे हैं, कुछ लोग सिर्फ सो रहे हैं। तो अल्लाह ने ना सोने के लिए पैदा किया, ना खाने के लिए, ना सिर्फ कमाने के लिए। क्यों? अल्लाह ने क्यों पैदा किया? जानवर सोने के लिए बहुत है, खाने के लिए बहुत है। गैर मुस्लिमों के पास आपसे ज्यादा पैसा है, तो अल्लाह ने इंसान को क्यों पैदा किया? आपका फ्रिज, आपका वॉशिंग मशीन, आपका मोबाइल, आपकी कार, आपकी मोटर बाइक, ये सब एक काम के तहत है। यहां तक कि आपके घर की झाड़ू का भी एक काम है। तो इंसान ने जो इंसान के लिए बनाया वो सब काम के लिए है। तो इंसान को अल्लाह ने क्यों बनाया? अल्लाह फरमाता है मैंने इंसान को आजमाइश के लिए, परखने के लिए, इम्तिहान के लिए पैदा किया। जी जी बेशक बेशक। ताकि वो परखा जाए। ईगो कम करें भाई, ताकि वो परखा जाए कि दुनिया में जाके अपने रब को भूल जाता है या याद रखता है। इमाम मालिक कहते हैं इंसान एक बार नहीं 2 बार पैदा होता है, 2 बार। एक बार मां के पेट से पैदा हो गया, एक बार तब पैदा होता है जब वो ये जान जाए कि मुझे अल्लाह ने क्यों पैदा किया है। हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद दहरि लम यकुन शैअन मज़कूरा। अल्लाह फरमाता है इंसान पे ऐसा वक्त गुजरा है कि वो कोई काबिल जिक्र शै न था। अल्लाह ने इंसान को इंसान बनाकर इंसान पर एहसान किया, मगर इंसान दुनिया में आके अपने रब को भूल गए, और अब कोई अपने रब को याद नहीं करता। आप अंदाजा कर लें, अल्लाह ने इंसान को आजमाइश के लिए पैदा किया। मतलब आजमाइश का क्या मतलब है? बड़े ध्यान से सुने। मैं एक एक आदमी को नोटिस करता हूं। जब मैं तकरीर करता हूं तो मेरी आई साइट हाई हो जाती है बहुत ज्यादा, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। आपसे गुजारिश कर रहा हूं, आपको कोई धमकी नहीं दे रहा हूं, चूंकि आप जब तक मेरी आंखों में देख के सुनेंगे नहीं तब तक आपके दिल में बात उतरने वाली नहीं है।
मुझे देख के सुनिए, आप बहुत ध्यान से सुनिए। मैं अर्ज कर रहा हूं आपसे कि इम्तिहान के लिए पैदा किया, मतलब सुबह का वक्त है, नींद बहुत तेजी से आ रही है, सर्दी का दिन है, लिहाफ में गर्माई है, आप गर्मी में लेटे हैं, एकदम बाहर बड़ी सर्दी है, लो टेम्परेचर है, बहुत ज्यादा आपका जो है ना दिल किया, अजान हुई, आपके दिल ने कहा उठो, रूह ने कहा उठो, नमाज पढ़ो, एकदम आपका जो नफ्स है उसने कहा नहीं, थोड़ी देर आराम और कर ले, थोड़ी देर और लेट जा। अल्लाह फरमाता है मैंने इंसान को, हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमाता है मैंने इंसान को पैदा किया, उसके साथ अपने दुश्मन उसके नफ्स को भी पैदा किया। यानी आपका नफ्स जो आपको बुराई पर उभारता है, ये अल्लाह का दुश्मन है। अब वो कह रहा है नहीं उठना, नहीं उठना, मगर ईमान कह रहा है उठना, उठना। अब वो कह रहा है नफ्स नहीं, थोड़ी देर और आराम कर ले, 1-1.5 घंटे के बाद फिर पढ़ लेना नमाज। अभी बाहर निकलेगा तो ठंडा पानी, बहुत ज्यादा गल रहा है पानी, हाथ डालेगा तो तुझे तकलीफ होगी, मगर उसके ईमान ने कहा नहीं, उठा। उठ के उसने ठंडे पानी में वुजू किया और कांपते हुए मस्जिद में गया और जाकर के उसने जो है वो नमाज पढ़ी और अपनी नाक अपने रब के सामने रगड़ दी, मतलब उसने पहली फतह हासिल कर ली। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक हक है, हक है। सुबह के पहले इम्तिहान में वो कामयाब हो गया, पहले इम्तिहान में कामयाब हो गया। अब वो अपने घर से निकला, फजर की नमाज पढ़ के घर आया, नाश्ता किया, घर से निकला, एक लड़की वाहियात, बेहुदा, बदतरीन कपड़ों में, जिस्म पे टाइट कपड़े पहने हुए जा रही है, उसका जिस्म जाहिर है, बाहिर है। अब आदमी की नजर एक पड़ी, मगर एक माफ, नीचे नजर कर ली, और एक नजर से होता भी कुछ नहीं, दूसरी नजर से ही फुतूर, फितने, जिना, बदकारी इससे शुरू होती है। पहली नजर से कुछ नहीं, पहली नजर देख लिया, दूसरी तरफ नफ्स कह रहा है एक बार और देख ले, एक बार और देख ले, बड़ी खूबसूरत है, लड़की है, नजारा है, दिल कह रहा है नहीं, मेरे नबी ने फरमाया है किसी औरत को शहवत के साथ देखना ये आंखों का जिना है, मैं आंखों का जिना नहीं करूंगा। जो आंखों का जिना करेगा, अल्लाह क़यामत के दिन उसकी आंख में लोहे की सलाइयां डाली जाएंगी और वो जली हुई सलाइयां डाली जाएंगी उसकी आंख में। जो बंदा एक दिन का बर्दाश्त नहीं कर सकता तो क्या वो उन सलाइयों को बर्दाश्त करेगा? फिर मियां आंखों का जिना है, वो कह मैं नहीं देखूंगा, नफ्स कह रहा है देख ले, वो कह रहा है नहीं देखूंगा, और उसने नीचे को निगाहें की, वो लड़की निकल गई, इसने निगाहें नहीं उठाई बल्कि सैयदी आला हजरत का ये शेर पढ़ दिया, या इलाही रंग लाए जब मेरी बेबाकियां उनकी नीची नीची नजरों की हया का साथ हो तो समझो कि दूसरे इम्तिहान में कामयाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दूसरे इम्तिहान में कामयाब हो गया। मगर इसने दोनों बार उल्टा किया, यानी फजर में उठा भी नहीं और इधर से उठ के इसने गंदा नजारा भी किया, अपने मोबाइल में तस्वीरें भी देखी, तो ये फंसा हुआ है। अब जरा गौर करो, इंसान ये समझता है कि वो यूं ही पैदा किया गया है, उससे कोई हिसाब नहीं होगा। नहीं नहीं, आपको अल्लाह की कसम है, ध्यान से मेरी बात सुनना, क्योंकि आपकी समातें जो आपने वक्त मुझे दिया है वो क़यामत के दिन मुझसे उसका हिसाब होने वाला है। आपसे सुनने का हिसाब होगा, मुझसे सुनाने का हिसाब होगा। ये कुर्सी यूं ही नहीं है, ये कुर्सी जो मुझे मिली है, मैं ऊपर बैठा हूं, आप यकीन जाने सबसे पहले जो क़यामत के दिन हिसाब होगा वो उलमा से होगा। किससे होगा? उलमा से, साहिब मिंबर से होगा, साहिब महराब से होगा। उससे ये कहा जाएगा ये बता जब तू खुद अमल नहीं करता था तो तू पब्लिक में कैसे लोगों को बदल सकता था, ये बता। सबसे पहले आलिमों से हिसाब होगा, तो लिहाजा आपसे सुनने का बाद में होगा, मुझसे सुनाने का पहला होगा। मैं आपसे पूछता हूं, इंसान को अल्लाह ने इस वजह से पैदा किया था कि वो दुनिया में अल्लाह को राजी करे, मगर वो दुनिया में लग गया। आप ही 24 घंटे में काउंट करके देखना कितनी बार अल्लाह को याद करते हो। 24 घंटे में अगर 6-7 घंटे सोते हो तो बचे आपके 17-18 घंटे, उसमें कितनी बार अल्लाह को याद करते हो। हालांकि आपकी जबान तो फ्री रहती है, जब कोई काम करते हो हाथ से करते हो, मगर जबान से अल्लाह का जिक्र नहीं करते। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मेरी बेटियां सुन ले, मेरी बहनें सुन ले, 2-2 घंटे मोबाइलों पे बुराई करके इनको थकान नहीं होती, मगर नमाज पढ़ने में थक जाती हैं। नमाज का वक्त नहीं है इनके पास, ये 3-3 घंटे मोबाइलों में घर बिगड़ रहे हैं। मैं अर्ज करता हूं आपसे, अपनी बहनों से, नबी फरमाते हैं
जन्नत में जब जन्नती जाएंगे यानी जन्नत मिल जाएगी, और जन्नत में कोई अफसोस होगा नहीं, जन्नत में कोई अफसोस होगा नहीं, जन्नत में कोई परेशानी होगी नहीं। जन्नती जब जन्नत की नहरें देखेंगे, वहां के महलात देखेंगे और अल्लाह की इनायात देखेंगे तो उनको एक अफसोस होगा। बताओ जन्नत में कोई अफसोस नहीं, मगर हुजूर ने फरमाया एक अफसोस होगा। अर्ज की वो क्या अफसोस? फरमाया हुजूर ने ये अफसोस होगा जिस अल्लाह ने हमें जन्नत दी, हम दुनिया में अल्लाह को भूले हुए थे, काश जो वक्त हमने फालतू खर्च किया उसमें भी अपने अल्लाह को याद कर लिया। अल्लाह को बोलो, बोलो अल्लाह को याद कर लिया होता। बोलो, बोलो अल्लाह को याद कर लिया होता। नबी फरमाते हैं जब दिन निकलता है तो कहता है ए इंसान तुझको जो करना हो वो कर ले, मैं आज निकला हूं, आज के बाद नहीं निकलूंगा। आज तूने जो कुछ भी किया है लिख गया है, और जो मेरे भाई आप जो कल करेंगे वो भी लिख जाएगा। जो भी आपने अच्छा किया वो लिख गया, जो भी बुरा किया। इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्द वख्तिलाफिल लैली वन नहारि लआयातिल लिउलिल अलबाब। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब ये आयत नाजिल हुई, अम्मा आयशा के पास गए, बोले आयशा मुझे इजाज़त दो, मैं नमाज पढ़ना चाहता हूँ सर्दियों की रातों में। अम्मा आयशा बोली हुजूर मैं आपको इजाज़त दूंगी, आप मालिक हैं मेरे आका। सरकार ने फरमाया नहीं नहीं आयशा ये रात तुम्हारे हिस्से की, आप इजाज़त दोगी तो नमाज पढ़ूंगा। अम्मा आयशा कहती मैंने इजाजत अर्ज कर दी हुजूर बिल्कुल। सरकार ने नमाज पढ़ना शुरू की। फरमाती अम्मा आयशा कि नमाज तो हुजूर ने उस दिन जब पढ़ी तो मैंने देखा हुजूर का दिल जो धड़कता था उसकी आवाज मेरे कानों तक आती थी, और नबी ने जो रोना शुरू किया है तो हुजूर की आंखों में सूज गई, रोते रोते सूज गई। ये सूजती नहीं आंखें, में बरम नहीं आता। मेरा इमाम कहता है आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले। यानी नबी इतना रोए कि हुजूर के आंसू घर के बाहर को निकलने लगे, हुजूर के पांव पे बरम आ जाते थे। कभी कभी सोचता हूं तो कांप जाता हूं, क्या मेरे जैसे गुनाहगार के लिए हुजूर रोते थे? हाँ मेरे लिए ही रोते थे, आपके लिए रोते थे, इनके लिए रोते थे, इनके लिए रोते थे, मगर उम्मत नबी को याद नहीं करती। उम्मत ने तो नबी को भुला दिया। आपको मालूम है कितना लंबा रोते थे आपके लिए इस उम्मत। अल्लाह फरमाता था महबूब, उसने कुरान में आयत नाजिल की, ऐ मेरे महबूब आधी रात नमाज पढ़ा करो, आधी रात आराम कर लिया करो, आधी रात आराम कर लिया करो मेरे महबूब। हजरत सैयदना बिलाल हबशी सुबह के वक्त आए, हुजूर को रोते हुए देख अर्ज की या रसूल अल्लाह आप क्यों रोते हैं मेरे नबी? आपके सदक़े से अल्लाह पिछलों के गुनाह बख्शेगा, अगलों के बख्शेगा, आप क्यों रोते हैं? फरमाया बिलाल मैं क्यों ना रोऊं, मुझ पे आज रात ये आयत नाजिल हुई है, इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्द वख्तिलाफिल लैली वन नहारि लआयातिल लिउलिल अलबाब। यानी जमीन आसमान की पैदाइश में सुबह का शाम में, शाम का सुबह में, रात का दिन में तब्दील हो जाना, इसमें निशानी है अक्ल वालों के लिए। यानी ये जो सुबह शाम हो रहा है ये मौत के करीब करता चला जा रहा है। मेरे नबी ने इस आयत को जब पहली बार आज नाजिल हुई तो हुजूर तो रोए, मगर उम्मती को ना दिल निकलने से कोई फर्क पड़ता है, ना रात के होने से कोई फर्क पड़ता है। ओ मेरे दोस्तों, अल्लाह ने सिर्फ आपको कमाने खाने के लिए पैदा नहीं किया। वो कुरान में खुद इरशाद फरमाता है अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर कल्ला सौफा तअलमून सुम्मा कल्ला सौफा तअलमून। अल्लाह फरमाता है तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने, यानी माल तलब करना बुरा बात नहीं, मगर मेरे माल 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 इसने तुम्हें गाफिल रखा। हुजूर फरमाते हैं आदम की औलाद को एक जंगल भर के सोना दे देगा अल्लाह तो ये उसे ठिकाने लगाएगा, दूसरे जंगल के बारे में ढूंढना शुरू कर देगा दूसरे दिन। इसकी तबीयत नहीं भरने वाली, इसका दिमाग नहीं भरने वाला, इसकी हविस की खोपड़ी कब्र की मिट्टी भरेगी और कोई नहीं भर सकता। ये बस मालदार है तो और मालदार होना चाहता है, मगर अल्लाह क्या कहता है? वो कहता है अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर कल्ला सौफा तअलमून सुम्मा कल्ला सौफा तअलमून। तुम्हें गाफिल रखा माल की तलबी ने, ज्यादा तलबी ने, यहां तक कि तुमने कब्रों के मुंह देख लिए, कब्रों के मुंह देख लिए, यहां तक कि हत्ता कल्ला सौफा तअलमून सुम्मा कल्ला सौफा तअलमून। हाँ हाँ तुम जान जाओगे, फिर हाँ हाँ तुम जान जाओगे। अल्लाह ने सुम्मा कहा, यानी हम जो दौलतें जमा करके रख रहे हैं अगर नीयतें खराब है तो ये दौलत हमारे लिए अजाब बन जाएगी। और मेरे दोस्तों, और मेरे भाइयों, मौला अली फरमाते हैं, जरा ध्यान से सुनना, मैं इस बात को बयान करूंगा, मुझे बयान करने में मजा आएगा, आप सुनोगे अगर दिल से तो
आपको सुनने में मजा आएगा। मौला अली नहजुल बलागा में इरशाद फरमाते हैं, मौलाए कायनात कि दुनिया गुजरगाह है, ठहरने की जगह नहीं है, यानी ये रुकने की जगह नहीं है, ठहरने की जगह आखिरत है। फरमाते हैं मौला अली, जब बंदा मरता है तो लोग कहते हैं बच्चों के लिए क्या छोड़ा, पीछे क्या छोड़ा, और फरिश्ते कहते हैं आगे क्या भेजा। बेशक बेशक बेशक। आगे क्या भेजा, आगे क्या भेजा, आगे क्या भेजा, आगे क्या भेजा, यानी तुमने क्या नेकियां की। एक पड़ोसी मुल्क में एक लड़का गाना गाता था, गाना गाते गाते ना उसकी तबीयत, गाना गाते गाते फेमस हो गया। 16 साल की उम्र में मर्सिडीज गाड़ी जीती। उसके बाद दूसरा तीसरा चौथा कंपटीशन वेरीफाई किया, सिंगर बन गया। शोहरत दौलत नाम इधर उधर सब चर्चे, यूरो में डॉलर में उसने पैसे दरम में कमाए। इतना वर्ल्ड टूर किया कि उसने एक घर खरीदा, 3 साल में 2 बंगले बनाए, 3 साल के अंदर बेहतरीन 2-2 3-3 गाड़ियां, मोटरसाइकिल बेहतरीन महंगी महंगी 50-50 लाख की कारें और मियां 10-10 लाख की मोटरसाइकिलें। ऐसा हीरो बन के फिरता था। 19 साल की उम्र में शादी कर ली अपनी पसंद की लड़की से। 23 साल की उम्र में गाना गा रहा था, गाना गाते गाते बेहोश हुआ। जब होश आया तो पता लगा दोनों गुर्दे फेल हो गए। अब डायलिसिस पे आ गया। डायलिसिस एक बड़ा सख्त प्रोसेस है। जब ये डायलिसिस होता है, बीमारों को देखो देखो, बता रहा हूं आपको, कोई तकरीर फायदा नहीं पहुंचाएगी जब तक इंसानों के अंजाम को नहीं देखोगे। जाओ डायलिसिस वालों के पास जाओ। एक लड़का मुझे मिला था, उसकी ये जो रग है वो फड़क रही थी। मैंने पूछा क्या बात, दुआ कहने लगा, दुआ कर दें मुझे डायलिसिस होता है, मेरे गुर्दे फेल हैं। 23 साल का लड़का था, कहने लगा मेरे गुर्दे फेल हैं और ये मेरी नस हर वक्त फड़कती रहती है। एक हफ्ते में एक बार खून निकाला जाता है, कभी कभी 2 बार, फिर पूरा खून निकाल के फिर उसको जो प्यूरिफाई करते हैं उसको, फिर उसकी गंदगी निकाल के उसके बाद फिर इंसान के जिस्म में डालते हैं। गुर्दे कितने अहम है। कभी आप में कोई शख्स ऐसा बैठा है जिसने 2 रकअत नमाज पढ़ के कहा अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे गुर्दे खराब नहीं, वरना गुर्दे खराब के मरीजों को देखो कैसे अस्पतालों में हैं, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं। मैं आपको सही बता रहा हूँ, अस्पताल जाया करो, देखा करो, दुनिया में अस्पतालों में जाके देखो, जरा गौर करो। आप एक आदमी ने मुझे कश्मीर से टेलीफोन किया, कहने लगे आपकी तकरीर चाहते हैं। मैं क्या मेरे पास वक्त नहीं, कहने लगा आपकी तकरीर चाहते हैं और जो आपकी तकरीर सुनना चाहता है उसको कैंसर है, उसने आखिरी ख्वाहिश जाहिर की है कि वो आपकी लाइव तकरीर सुनना चाहता है। मैंने कहा ठीक है। मैं गया, उसका नाम सलीम था, अब तो उसका इंतकाल हो गया, दाढ़ी उसने रखाई थी। मेरे कहने से मैंने कहा क्या हाल है सलीम भाई, कहने लगे अल्लाह का शुक्र है। मैं कहा मैंने सुना है आपको कैंसर है, कहने लगे कैंसर की वजह से ही अल्लाह का शुक्र है। मैं कहा कैंसर की वजह से क्यों, कहने लगे वो डॉक्टरों ने लिख के दिया ना मुझे, तो कोई अचानक मर जाता है, किसी को अस्पताल में जाते जाते मर जाता है, कोई एक्सीडेंट से, कोई दिल के दौरे से, हार्ट अटैक से, मगर मेरे अल्लाह का करम है मुझे 2 महीने पहले डॉक्टरों ने बता दिया कि तुम मरने वाले हो। तो मैं ज़रूर गुनहगार हूँ, तो रात को रोता हूँ। तो मैंने बगैर कैंसर के भी नमाजें पढ़ी थी और कैंसर के साथ भी नमाज पढ़ी। कहने लगा बगैर कैंसर के वही नमाज पढ़ी थी, उठा बैठा बटा, कभी समझा नहीं, मगर जब कैंसर के बाद नमाज पढ़ी है ये सोच के कि मालिक 2 महीने के बाद अंधेरी कब्र मेरा ठिकाना होगी और मैं तो एक कमरे में नहीं रह सकता। 2 महीने के बाद वो रो के बोला कि अल्लाह का बड़ा शुक्र है, मैं बहुत गुनहगार हूँ मगर बहुत रोता हूँ। कहता है मेरी पूरी जिंदगी की नमाज एक तरफ और ये जो मेरे कैंसर वाली नमाज है ये एक तरफ। इस नमाज ने मुझे मेरे रब के करीब कर दिया। कभी सर्वा सजदा जो मैं हुआ कहीं तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में, हमें क्या नमाजों में मिलेगा। हमारे दिलों में तो बुराइयां भरी पड़ी हैं, हमारे दिलों में तो ऐब भरे पड़े हैं, हम काय के दीनदार हैं, हमने तो बुग़्ज़ पाल रखे हैं अपने भाइयों के। अरे दिल जब तक साफ नहीं होता इसमें खुदा की रहमतें बसेरा नहीं करती हैं, याद रखो इसे। हजरत शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी गौसुल आज़म इरशाद फरमाते हैं कि जब बिल्कीस ने अपने हवारियों से कहा कि सुनो, जब बादशाह किसी मुल्क पर हुकूमत करता है तो वहां के उमरा को जलील करता है, वहां के इज्जतदार को जलील करता है और उसको तहस नहस करके फिर अपना तख्त लगाता है। मेरे गौस पाक फरमाते सुनो, बिल्कुल वैसे ही जब अल्लाह किसी दिल में आता है तो पहले तकब्बुर को, बुत को निकाल के बाहर फेंकता है, पहले गुरूर को बाहर निकालता है, फिर अल्लाह अपनी रहमतों का
बसेरा दिल में करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इमाम अहमद रजा, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। बेशक बेशक बेशक। हमने तो नफरतें पालनी, हमने तो अपनी मौत के बारे में नहीं सोचा कि मैं कल मरने वाला हूं, मुझे पड़ोसी से नफरत का क्या मतलब है, मैं अपने भाई से क्यों नफरत करूं। और मेरे भाइयों, ये कैसी मुसलमानी है कि आपस में दूसरों से लड़ते हो, दो दो ग्रुप बन गए, तुम आपस में मोहल्लों में ग्रुप बन गए, तुम मियाओं की वजह से लड़ गए, मैं उसका मुरीद, मैं इसका मुरीद। ये बताओ तुम मुरीद पहले हो या नबी के उम्मती पहले हो? बताओ बताओ, ये बताओ, किसी मियाँ तुम्हारे लिए जरूरी है या आमना का लाल जरूरी है? बोलो। मैं तुमसे पूछता हूं, क्या हाल हो गया उम्मत का? दिलों में अब जर जगह नहीं रही, सब एक दूसरे से नफरत किए बैठे हैं, सब नफरतें कर रहे हैं। और लोगों, जिस दिन पता चलेगा मौत आएगी, सोचो वो लड़का रोने लगा, उसकी बीबी ने कहा क्यों रोता है? वही लड़का जिसका डायलिसिस हो रहा था ना, उसका एक मकान बिका, दूसरा बिका, तीसरी गाड़ी बिकी, सब कुछ बिक गया। उसके भाई ने अपना गुर्दा उसको दे दिया, मगर फिर भी वो ठीक नहीं हो पाया, अपना गुर्दे का ट्रांसप्लांट में सक्सेस नहीं हुआ, उसमें इंफेक्शन हो गया। सुनिए, आप गौर कीजिए, तबीयत ज्यादा बिगड़ी, मौत के करीब आ गया, लोगों ने फोन उठाने बंद कर दिए, लोगों ने बात करना बंद कर दी। कल तक तो लोग सेल्फी के लिए तरसते थे, आज तो सेल्फ की भी फिक्र कोई नहीं है उसकी, आज उसकी जिंदगी की कोई फिक्र नहीं है। ओ मेरे दोस्त, कभी अपनी दौलत पे गुरूर मत करना, कभी अपनी बाइक मोटरसाइकिल पे गुरूर मत करना, कभी अपने किसी दौलत पर, शोहरत पे गुरूर मत करना। अगर अल्लाह ने दिया है तो मस्जिद में जाके नाक रगड़ना और कहना, मालिक मैं इस लायक नहीं था, तूने नवाजा है, मैं इस लायक नहीं था मेरे रब, मैं तो किसी लायक नहीं हूं। तो फिर तेरी दौलत बाकी रहेगी और बरकत भी होगी। और अगर गुरूर करेगा तो अल्लाह ने आज तक किसी फिरौन को नहीं छोड़ा, तो जब उस जमाने का फिरौन नहीं बचा तो इस जमाने का भी कोई फिरौन नहीं बचेगा। वक्त आएगा तो सबको अपने हाथ से खत्म करता चला जाएगा। वक्त जब मिजाज बदलेगा तुम देखना। आप गौर करना मेरी बात पर, ध्यान देना, वक्त जब आएगा। ओ मेरे दोस्त, वो मरने वाला था लड़का, वो मौत के करीब चला गया, शोहरतें खत्म हो गई, फैन फॉलोइंग खत्म हो गई, बस अब मौत करीब आ रही है। हल्के हल्के सब छोड़ते चले जा रहे हैं, यानी मौत से पहले तन्हा होता चला जा रहा है इंसान। इधर देखो, सब रिश्तेदार छूट गए, अब अकेला है, रो रहा है। बीवी ने कहा क्यों रोता है? कहने लगी इस वजह से, कहने लगा इस वजह से रोता हूं, अल्लाह ने आवाज दी, मैं आज मौत के करीब हूं, तुम्हें जीते जी बेवा देख रहा हूं, बच्चों को यतीम देख रहा हूं, बस इस वजह से रो रहा हूं। और एक अफसोस और है, अल्लाह ने आवाज दी तो गाने गाए, मैंने गाने अय्याशियां की, मैंने अपना वक्त खराब किया। सोचता हूं अल्लाह ने आवाज दी, गाने गाए, दुनिया वालों के लिए, दुनिया वालों ने मुझे छोड़ दिया। अगर मदीने वाले की नाते पड़ी होती तो मदीने वाले ने नहीं छोड़ा होता। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब, माशाअल्लाह। मेरे दोस्त, कभी बैठ के सोचना मेरी बातों को, हाँ, कभी गौर करना कि मैंने क्या बात कही थी, मैंने आपके सामने क्या अर्ज किया था। ये फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर लगे रहने वाले, बरहना लड़कियों को देखने वाले, तू क्या समझता है तेरा रब तुझे देखता नहीं? ओए तारिक बिन ज़ियाद, ओहो, अंदलूस का साहिल, कश्तियां जला दी गई। कहा जला दो कश्तियां, कहा जिसे जाना हो वो चला जाए। अब हमने कश्तियां जलाई हैं, या तो मरेंगे या फतह करेंगे। तारीख में दुनिया में कोई दूसरी कौम नहीं मिली ऐसी जिसने जाने के रास्ते बंद करके जंग लड़ी हो। कहा औरतों ने, कहा तारिक बिन ज़ियाद ने, बोलो जाएगा कोई? नहीं। उन्होंने बड़ी जल्दी फतह किया, अंग्रेज आपस में इकट्ठे हुए, पूरा मुल्क फतह हो गया, अंग्रेज इकट्ठे हुए। इधर देखो, मैं आपसे ही कह रहा हूं, इधर देखो, अंग्रेज इकट्ठे हो गए, कहने लगे मुसलमानों में क्या ताकत है। एक बोले जिन्नात हैं, लड़ते ही रहते हैं। एक ने, किसी ने कुछ कहा, एक ने कहा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही तुम्हारी बात, मुझे एक ही बात समझ आ रही है,
मुझे उन लोगों से डर नहीं है। कहा फिर मुझे तो उन माओं से डर है जिन्होंने ऐसे बेटे जने। कहा फिर का इनके घर में घुस जाओ, इनसे तलवार की जंग, तलवार की जंग, इनसे तलवारों की जंग। अब हम इनसे किरदार की जंग लड़ेंगे। मोबाइलों में आ गई तस्वीरें, एक लड़का मोबाइल देख रहा था, गंदी तस्वीर, रिश्तेदार आया, बंद कर दी, फिर याद नहीं रहा, फिर खोली तो फिर वही गंदी तस्वीर सामने, अब रिश्तेदार के सामने बेइज्जत हो गया। मैंने उससे कहा मेरे दोस्त तेरा रिश्तेदार तो सिर्फ आज देख रहा है, मगर मेरा रब तो तुझे रोज देखता है। तुझे अपने रब से शर्म नहीं है? 3-3 घंटे मोबाइल में लगे रहने वाले जवानी बर्बाद कर रहा है। मैंने कितनी जवानियां, मेरे दोस्त जवानी बर्बाद न कर। जब एक जवान तौबा करता है तो अल्लाह पूरी दुनिया के कब्रिस्तान से अजाब उठा लेता है। मेरे दोस्त आज तौबा कर ले, जवानी की जवानी नमाज जवानी की है। ये जिंदगी अल्लाह ने इंस्टाग्राम के लिए नहीं, फेसबुक के लिए नहीं, यूट्यूब के लिए नहीं, सिर्फ कमाने और खाने के लिए नहीं, सिर्फ जो है वो इधर उधर मटर गश्ती करने के लिए नहीं, फालतू बातें करने के लिए नहीं दी है, बल्कि ताजुश शरिया की बरेली से आवाज आ रही है। जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। ये तो पोते ने कहा है, आज के अब कहा है, मगर आज से 125 साल पहले दादा ने इससे बड़ी बात कही। पोते ने कहा था जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। दादा बोले जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, दैन में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तकबीर, नारे रिसालत, जलसा पैगाम इमाम अहमद रज़ा, हुजूर सैयद समाअत मियां साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। जिंदगी है नबी की, जिंदगी है नबी की। फलां की लड़की भाग गई, फलां की लड़की ने नाक कटा दी, फलां के लड़के ने नाक कटा दी। ये सब बदतमीजी है, ये कंपाउंडिंग इफेक्ट है। ये एकदम कुछ नहीं होता, भगाया गया, भागी नहीं है। हालांकि जानबूझ के नहीं भगाया, मगर भगाने में हाथ अम्मी अब्बा का है। इको कम करो भाई, ये सीटी कम करो। अम्मी अब्बा ही भगा रहे हैं, ना मुसलमान लड़कियां। सुभान अल्लाह, लड़कियां तो घर की रौनक। जिस बाप के लड़कियां नहीं उसका तो जनाजा भी सूना है। जिसके बहनें नहीं वो भाई तो मर जाए तो उसके जनाजे पे रोने वाला कोई नहीं। जिसका बाप मर जाए, बेटियां नहीं तो घर में रौनक कोई नहीं। बेटी जिस घर में आ जाए अल्लाह की रहमत उसमें। बेटी के लिए तो हुजूर ने बड़ी बात कही, इरशाद फरमाया जो बेटियों से मोहब्बत करे कयामत के दिन ऐसे उठेगा जैसी मेरी एक उंगली दूसरी उंगली के साथ है। जोर से बोलो जरा, समझ आ रही है? अब बेटियों के साथ मसला हुआ। आप ये समझते होंगे कि बच्चे पे मां का असर पैदा होने के बाद होता है या जब वो समझदार होता है तब होता है, और इस्लाम इसको बहुत दिनों से कह रहा है, पहले से कह रहा है बच्चे पे असर मां के पेट से होता है। मगर अब इसको मेडिकल साइंस ने कहा तो लोगों ने मान लिया। मेडिकल साइंस ने कहा हाँ भाई बच्चों पे असर होता है मां के पेट से ही, है ना। वो कहते हैं अगर मां टेंशन में रहेगी बच्चे के दिमाग पे टेंशन। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने अभी कुछ दिनों पहले रिसर्च किया, ये बच्चे जो पागल मां के पेट से ही पैदा होते हैं ये कौन है, इनके बारे में रिसर्च 27 साल चला। तो उन्होंने बताया ये वो बच्चे हैं जो अपनी मां के पेट में थे, बाप ने मां को मारा, उस जाहिल को यह खबर नहीं, प्रेगनेंसी में, प्रेग्नेंट मूवमेंट में, हालत हमल में, गर्भावस्था में इसने मारा तो बच्चे के पेट पे असर, मां के पेट पे असर हुआ और बच्चा पागल पैदा हुआ। यानी 80% बच्चे वो दिमाग से मेंटल पैदा होते हैं जिनकी मां पे जुल्म हुआ होता है जब वो पेट में होते हैं। यानी मेडिकल साइंस कहता है मां कमजोर तो बच्चे कमजोर, मां ताकतवर तो बच्चे ताकतवर। मां जो है वो मां अगर अच्छी चीजें खाएगी तो बच्चे के अंदर भी अच्छी गिजाओं का असर होगा। बोलो मेडिकल साइंस ये बात कहता है कि नहीं कहता है? ये आज कह रहा है। मतलब डॉक्टर कहते हैं अगर चाहती हो मेरी, वो कहती है अपने पेशेंट से कहता है
सुनो, अगर तुम ये चाहती हो कि तुम्हारा बच्चा ज्यादा ताकतवर, बादाम खाओ, सेब खाओ, सेब और बादाम में, जब सेब और बादाम में आयरन है, अगर तुम ये चाहती हो कि तुम्हारा बच्चे के अंदर विटामिन सी ज्यादा बढ़े तो ज्यादा तुम संतरा खाओ, नींबू खाओ, विटामिन डी के लिए धूप में बैठो, विटामिन डी के लिए अमरूद खाओ। अब आप मुझे बताइए, अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अनार, अमरूद अगर अम्मी खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या अल्लाह का कुरान मां पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? बोलो तो सही भाई। अच्छा, कुछ लोग देखो मेरे भाई, ये कोई सुभान अल्लाह कहने से इज्जत कम नहीं होती है, मैं आपको सही बता रहा हूं। हुजूर की महफिल में सब एक जैसे हैं, जोर से बोलो यार। एक बार बताओ, दुनिया का उसूल है झुकने से इज्जत घटती है नहीं उसूल? मगर खुदा की कसम, दुनिया के सामने झुको तो इज्जत खत्म हो जाती है, रब के सामने झुको तो अल्लाह बढ़ा देता है। जोर से तो बोलो। इसका मतलब मां जो करेगी बच्चे पे असर। दिल्ली के करीब एक बच्चा पैदा हुआ पानीपत में, 1 दिन 2 दिन रोया लगातार, नॉर्मल है, कोई बात नहीं। 10 दिन रोया, 15 दिन रोया, एक डॉक्टर, दूसरा, बीमारी कैसी है भाई, बच्चा खामोश नहीं होता, रो जा रहा लगातार, तसलसल के साथ कंटिन्यू रो रहा है। गया लगातार डॉक्टर को दिखाया। 1 महीने के बाद फखरुद्दीन बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के दामाद गुजर के जा रहे थे। उनका ये बच्चा रो नहीं रहा है, अल्लाह को याद कर रहा है, अल्लाह की हमद कर रहा है। कहा हुजूर कैसे? कहा चलो दिखाता हूँ। पहुंचे, सूफियों की जमात थी, जाके बोले कोई है? बाप निकल के आए, जी ये मेरा बेटा है। आपका बेटा है? अल्लाह का वली मुबारक हो। का दिमाग ठीक है? 1 महीने से सोया नहीं है, आप वली कह रहे हैं इसे? का मेरे गोद में ला के दो। गोद में ला के दिया, एक कान में कुछ पड़ा, दूसरे में बच्चा खामोश। कहने लगे साहब डॉक्टरों से ठीक नहीं हुआ, इतनी दवाइयां खिलाई मैंने, आपने क्या ऐसे कर दिया? कहने लगे बाद में बताऊंगा, पहले बताइए इसकी वालदा कुरान की हाफिजा है आपकी बीबी? कहाँ कुरान की हाफिजा तो है। तो बोले हाँ, जब ये अपनी माँ के पेट में था ना तो इसकी माँ ने उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोने से पहले जागने के बाद इतना कुरान पढ़ा है, रोटी बनाते चक्की चलाते रो रो के इतना कुरान पढ़ा कि बच्चे को माँ के पेट के अंदर कुरान सुनने की आदत पड़ गई। वो अब उसकी रूह की ग़िज़ा कुरान की तिलावत बन गई। जब बच्चा वो पैदा हुआ तो माँ जचगी में चली गई, कुरान पढ़ना छोड़ दिया, बच्चे को कुरान याद आता था, कुरान के लिए रोता था। तुम उसको दवाइयां खिला रहे थे, मैंने एक कान में एक आयत पढ़ी, दूसरे में दूसरी पढ़ी, बच्चा खामोश हो गया। उसी बच्चे का नाम शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर पानीपती है। यानी माओ का बड़ा, माएं अगर चाहें, आला हज़रत फरमाते हैं जब माँ अपने बच्चों को दूध पिलाती है, फीडिंग कराती है, और वो दूध के साथ, ध्यान से सुनना, दूध के साथ दुरूद भी पढ़ दें हुजूर पर, तो अल्लाह उसके बच्चे को आशिक रसूल बना देता है। अब अगर किसी का बच्चा जा रहा होगा जहन्नम में, उसके नीचे, कार के नीचे रोक लेंगे, गड्ढे में नहीं गिरने देंगे, मगर जहन्नम में गिर रहे हैं बच्चे। इन नाचने वाले बच्चे, नाचने वाली बच्चियां, इनका ठिकाना जहन्नम नहीं है तो क्या है? बोलो, मैं आपसे पूछ रहा हूं, ध्यान दो मेरी बात पर। मैंने पहले कहा लड़की भागती नहीं, उसको तो माहौल भगाता है ना। बेटी सुभान अल्लाह, इधर देखो, एक बच्चा अच्छे नंबरों से पास हुए, 5 बच्चे लाहौर में, 150 साल पहले की बात, बच्चे नंबरों। कहा क्या बनना चाहते हो? जो वो मैनेजमेंट था, कहा हम पढ़ाएंगे आपको, बोलो क्या बनना चाहते हो? एक बोला मैं डॉक्टर साहब इंजीनियर, एक ने कहा मास्टर साहब मैं डॉक्टर, एक ने कहा मैं ये। एक बच्चा बड़ा गरीब था, कहा तुम क्या बनना चाहते हो? रोने लगा। कहा रोते क्यों? सबसे खूबसूरत बच्चा था, तुम गरीब हो ना, हम तुम्हें पढ़ाएंगे, बोलो क्या बनना चाहते हो? सबसे ज्यादा काबिल बच्चा था, सबसे अच्छे नंबर आए थे, मगर रो रहा था। मास्टर ने कहा बेटे रो मत, मुझे मत पता है तू गरीब घर का बच्चा है, मगर ये बता बनना क्या चाहता है? कहने लगा मास्टर साहब मैं सिहाबी रसूल बनना चाहता हूं। मास्टर बोले क्या बात करते हो बेटे? गोद में उठा के 5 साल के बच्चे को प्यार किया। तुझे पता है सिहाबी कौन होता है? कहा नहीं। फिर? कहा मेरी माँ रात को सिहाबी की बातें बताती है और कहती है अबू बकर सिद्दीक की कुर्बानी जैसे गार में उन्होंने दी,
जैसे बिलाल के ऊपर ऊँट के बिलाल के सीने में पत्थर रखे गए, जैसे बिलाल को घसीटा गया, जैसे सलमान फारसी की बातें बताती है। मेरी माँ कहती है सिहाबी से हुजूर बहुत मोहब्बत करते हैं, तो मैं सिहाबी बना दो मुझे, ताकि मेरे हुजूर प्यार करें, मैं सिहाबी की तरह बनना चाहता हूं। मास्टर बोले सिहाबी नहीं बनेगा मगर आदमी बहुत बड़ा बनेगा। वही लड़का जब बड़ा हुआ उसका नाम डॉक्टर मोहम्मद इकबाल था। उसी ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। नहीं कोई बात नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह नारा लेस मेरी तकरीर है, कोई ज़रूरत नहीं। अल्लाह का शुक्र है इतना स्टेमिना भी है कि मैं तकरीर इस वजह से रोकी जाती है कि वो बीच में इनको स्टेमिना मिल जाए, मगर मेरे पास है, अल्लाह का शुक्र है। ज़ोर से बोलें सुभान अल्लाह। हाँ, इस पर मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं नारे वगैरह की आपको ज़रूरत नहीं, इतनी देर में बहुत बातें कह दूंगा मैं। ज़ोर से बोलें सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलें। अब ज़रा गौर कीजिए, मेरी बात पर ध्यान दीजिए। यानी माँ यानी बाप, अगर बाप मस्जिद को जाएगा, मैं सही बता रहा हूं, बेटे से कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और बाप जाता ही नहीं तो किस मुंह से कहेगा। यही वजह है बर्बादी की। मैं हाथ जोड़ रहा हूं नौजवानों से, अगर आप नमाज नहीं पढ़ते हो, शादी हो गई है और बच्चे भी अल्लाह ने दे दिए हैं, हाथ जोड़ के कह रहा हूं नमाजी बन जाओ, क्योंकि अब तक आप अकेले बेनमाजी थे, अब आपकी नस्ल बेनमाजी होने वाली है। यानी लड़की पैदा हुई 10 साल की हुई, भाग गई, नाक कटाई लड़की ने, नहीं सुनो, इसको कहते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट, चीजों का हल्के हल्के हो जाना। 1-2 गुटखा खाने से कैंसर नहीं होता है, कौन खाता, वरना 15-20 साल मेहनत करनी पड़ती है, फिर कहीं जाके मुंह सड़ता है, ये फटता है, इसमें से कैंसर होता है। वो कहता है साहब अब आप बचोगे नहीं, आपका जो है वो गुटखे ने आपको खराब कर दिया। वो कहता है साहब मैं गुटखा छोड़ दूंगा। ओए अब दुनिया छोड़ने का वक्त है, तूने गुटखा छोड़ के क्या करना है, तू तो सब कुछ कर चुका, तूने बर्बाद कर लिया अपने आप को, अपनी जान को हलाक कर दिया। तो 20 mg की 10 mg की दवा, 200 mg की दवा खाओ, असर होता है? इतना बहुत सा गुटखा खाने वालों को क्या लगता है जिस्म में कोई असर नहीं हो रहा है? हो रहा है, मगर रिजल्ट देर में आएगा, हल्के हल्के हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि इससे फर्क नहीं पड़ेगा। और मेरी तरफ देखो और गौर करो, ऐसे ही वो लड़की घर में बैठी है, 10 साल की है, उसके अंदर फिल्म चल रही है, ड्रामे चल रहे हैं, गाने चल रहे हैं, अब्बा वहीं बैठे, इधर देखो अब्बा, अम्मी, भाई बेगैरत है, बेशरम, बेहया, वो भी वहीं बैठा है, बाप दयूस वहीं बैठा है, सब वहीं बैठे हैं, सारे बैठे हैं। अब वो फिल्म में गंदी तस्वीरें चल रही हैं, माअज़ल्लाह कितनी घटिया बातें चल रही हैं, उसमें बदतमीजी आ रही है। मैं तो उस बदतमीजी को भी बयान करने का लायक इंसान नहीं, इतना बदतमीज मैं कैसे हो जाऊं कि उस बदतमीजी को बयान कर दूं जो टीवियों के अंदर होती है। उसके अंदर गंदी तस्वीर चल रही है, उसमें बेटी देख रही है, उसकी जवानी चढ़ रही है और वो वही सब चीजें देख रही है। अब बाप वहीं बैठा है, अम्मी रोने लगती है जब हीरो हीरोइन नहीं मिलते, इमोशनल सीन पर अम्मी बड़ी रोने लगती है, एकदम आंसू आ गए अम्मी के, दिल कमजोर है ना इस बेगैरत बेहया बदबख्त का। और उसके बाद जब अब्बा भी वैसे ही है, अब जैसे ही मियाँ हीरो हीरोइन मिले, अम्मी बड़ी खुश हो गई। ये मैं आपको वजह बता रहा हूँ, ये जो मामला हो रहा है, ओ अब्बा भी खुश हो गए, भाई हीरो हीरोइन ने भाग के शादी कर ली, उनकी मोटरसाइकिल किसी के हाथ नहीं आ रही, वो ऐसे भागे हैं कि उनकी गाड़ियां हाथ नहीं आ रही, अब तो बड़े खुश हो गए। वो यही ड्रामा देखते देखते जवान हुई, उसने कहा वही करो जिससे अब्बा खुश होते हैं, वही करो जिससे अम्मी खुश होती हैं। अब वो किसी अनजान के साथ भाग गई, वो कह रहा है मेरी नाक कट गई। अरे तूने खुद कटाई ना, हमने थोड़ी कहा था तुझसे कटा, तेरी बीबी ने कटाई। अगर ये तेरी बेगैरत बीबी टीवी के सामने रोने के बजाय अगर मुसल्ला बिछा के अल्लाह के सामने रोई होती तो तेरी बेटी नाक न कटाती, बल्कि तेरा सर फख्र से बुलंद कर देती। रास्ते खुद ही तबाही के निकाले हमने, खुद ही तबाही के निकाले। छोड़ दिया नबी की बेटी की जिंदगी को, ले आए अपनी जिंदगियों में। हमारे घरों में क्या है? नाटक, ड्रामे, पूछ लो मेरी बहनों से, इल्ला माशाअल्लाह पाकिस्तानी सीरियल, फना सीरियल, उसमें देवर भावच की गंदी मोहब्बत, उसमें सास और दामाद की गंदी चीजें दिखाई जाती हैं, ये सब देख रहा है मेरा मौजूद। यानी मुझे इस मिंबर पे कहते हुए शर्म आ रही है। मैं बताऊं, इतने खुल के मैं बात नहीं करता,
शर्म आती है अंदर से, मैं अपनी बेटियों की बात कैसे करूं। अब ये गैर मुस्लिम फख्र करते हैं, फला लड़की को हमने ले लिया, फला मुसलमान लड़की आ गई, अरे मुसलमान थी नहीं, उसके बाप मां कोई बेगैरत की बेटी होगी किसी की। अफसोस है मुझे कलमे के नाम पर गई, मगर फिर भी कह रहा हूं, खुदा की इज्जतों की कसम खा के कहता हूं, मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम, जिसके दिल में एक बार इस्लाम बैठ जाए जान दे देता है, ईमान नहीं देता। और अगर ये देखना है तो एग्जाम्पल जिंदा है, देख लो फिलिस्तीन को जाके देखो। और तो हम सब बेगैरत बन के बैठे हैं और कुछ कर नहीं सकते, हमारी हया मर गई, हम माजूर हैं। हम उन 7,000 बच्चों को कुछ नहीं कर सकते जो सिर्फ 7,000 बच्चे 10 साल की कम उम्र के मारे गए। हाँ, कोई इदारा नहीं बोलेगा ना ना, चूंकि मुसलमान मारे जा रहे हैं। कोई दुनिया की तंजीम नहीं बोलेगी, यूएनओ नहीं बोलेगा ना ना, कोई नहीं बोले, चूंकि मुसलमान, उनकी तो यही प्लानिंग है ना, मारे जाए सारे। बच्चों को उठा रही है माएं, तो हाथ किसी बच्चे का आ रहा है, किसी बच्चे का आधा धड़ मिल रहा है, हजारों लाशें पड़ी हैं, कोई उठाने वाला नहीं, कब्र खोदने वाले थक गए। कैसी मौतें हैं, हाय कैसा जुल्म है, कैसी मौतें हैं। एक एक ब्रेड पर 3-3 मुसलमान दौड़े जा रहे हैं। कैसी भूख है, कैसी प्यास है, मोहल्ले उजड़ गए, बस्तियां खंडर बन गई, कुछ नहीं बचा। मगर मैं उन लड़कियों को याद करके उनसे कहता हूं, काश तुम्हारी थोड़ी सी गैरत मेरे कौम की बच्चियों में आ जाती। उनका जो बयान है ना, सब दिल खोल कान खोल के सुनना। उन लड़कियों ने बयान दिया, वो कहती हैं कि हम रात को बुर्का ओढ़ के सोते हैं, पर्दा करके। आपने किसी भी जनाजे के साथ बेपर्दा औरत नहीं देखी होगी, किसी बेपर्दा औरत को आपने पर्दा करके सोते हैं। कहा क्यों? कहा जब बम आता है तो घर मलबा बन जाता है, लाश बन जाते हैं। हम सोते इस वजह से हैं कि अगर हमारे घर पे बम गिरे और जब मलबा घर बने और जब मलबे में से हमारी लाशें निकले तो बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, पर्दा होना चाहिए। मगर आज मैं क्या बताऊं आपको, किस हाल से गुजर रही है ये उम्मत। और ये घरों में रक्स व सुरूर का माहौल है, घरों में नाच गाने का माहौल है, बर्बादी तरफ जा रही है। मुझे किसी के घर से कोई मतलब नहीं, मैं अपने घर की बात करूं। क्या ज़रूरत मुझे किसी के घर में झांकने की? अपने ऐबों को तलाश करूंगा, अपनी बहनों को देखूंगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह हम सबको हिदायत दे। 10-10 साल के बच्चे, 10-10 साल की बच्चियां मोबाइलों में फेसबुक चला रही हैं। 12-12 साल की बच्चियां, 13-13 साल की बच्चियां, उनके हाथों में कुरान होना चाहिए था। नहीं, उनके हाथों में फेसबुक है। अब तो पढ़े लिखे लोग भी कुरान नहीं पढ़ते, उनके पास फेसबुक के लिए टाइम है मगर कुरान के लिए टाइम नहीं है, उनके लिए दुरूद के लिए टाइम नहीं है। क्या वो कुरान जो अल्लाह ने अपने हबीब पर उतारा, उस कुरान के लिए वक्त नहीं निकालना चाहिए था? मगर नहीं, आज एक सादा से मियाँ का दिया हुआ ताबीज़ बड़े हिफाजत से गले में बांधा जाता है, मगर जो कुरान मेरे नबी दे के गए हैं उस कुरान को ताक के ऊपर रख दिया गया और उसके ऊपर मियाँ उसके ऊपर गर्द जम रही है। कोई उस कुरान की धूल साफ करने के लिए तैयार नहीं। शादियों में देखो, ब्याहों में देखो, मेरी तकरीर के 2 पार्ट होते हैं, एक मर्दों की तरफ और एक दूसरा मेरी बहनों की तरफ। तो दूसरा मेरा यही है कि ये बर्बादी क्यों हुई? वही कि नबी की बेटी को भूल गई। किसे भूल गए बोलो? नबी की सैयदा को। हजरत अली कहते हैं मेरी शादी हुई, बोलो सुभान अल्लाह, बोलो किसकी शादी हुई बोलो? हमारे यहां शादियां होती हैं, कोई ऐसा बुरा काम नहीं जो नहीं होता हो। जो औरतें कहीं बेपर्दा नहीं देखी हो वो शादी में बेपर्दा देखो। ये हुक्म है शरीयत का, दिखाऊंगा मैं भी नहीं, सिर्फ मैं आपको जो है वो एक एग्जांपल दे रहा हूं। शरीयत ये कहती है कि अगर औरत को अपनी कलाई खोलनी पड़े वुजू करने के लिए और वहां मर्द हो और उस जगह की जगह दूसरी कोई जगह नहीं, पानी ले जाने का कोई बर्तन नहीं, मजबूरी है, तो उसको चाहिए कि वो वुजू ना करे,
अपना हाथ कलाई गैर मर्द को न दिखाए, बल्कि वो तयम्मुम करके नमाज पढ़े। ठीक, इधर देखो, ये नमाज है मर्द की, अल्लाहु अकबर। औरत की नमाज अल्लाहु अकबर। नमाज एक ही रब की है, तरीके अलग। क्यों? अल्लाह नहीं चाहता, औरत के जिस्म की बनावट और है, मर्द के जिस्म की बनावट और है। अल्लाह नहीं चाहता कि औरत नमाज पढ़ते में भी बेपर्दा हो, इसलिए मर्द का तरीका अलग कर दिया, औरत का तरीका अलग कर दिया। अभी कोई अपनी बीवी को लेकर सफा मरवा पे दौड़ रहा है, इन्ना सफा वल मरवता मिन शायरिल्लाह, इन्ना सफा वल मरवता मिन शायरिल्लाह। ये सफा मरवा अल्लाह की निशानी। क्यों? हाजरा दौड़ी थी। अब एक आदमी अपनी बीवी को लेके गए, ये मौलाना लेके गए, इनकी बीवी भी दौड़ने लगी। कहा नहीं तुम नहीं दौड़ोगी। और क्या? क्यों? खातून इब्राहिम दौड़ी थी, हाजरा दौड़ी थी। खातून इब्राहिम अगर दौड़ी थी, मैं क्यों नहीं दौड़ूंगी? कहा वो दौड़ी थी, अकेली थी, तुम दौड़ोगी तो बेपर्दा हो जाओगी। अरे तुम्हारा हज अलग है, तुम नहीं दौड़ सकती। अल्लाह ने तुम्हारा हज अलग किया है, मेरा हज अलग कर दिया। यानी इतना अलग अलग है। अब वो अपनी बीवी को सजा के सवार के शादी में लेके जा रहे हैं। दयूस नहीं है वो, बदबख्त, बेगैरत, बेशरम, बेहया। और उस बेशरम को भी हया नहीं आई उस औरत को। ये सारे बवाल तो यहीं से पैदा हो रहे हैं। जिसने कमा के बेहतरीन सूट दिया, जिसने मेकअप का सामान ला के दिया, उसको तो मेकअप नहीं करके दिखा रही, उसे तो वही गंदे मैले कुचैले कपड़े। मेकअप का एक ही माना है, समझ लो। एक तो मेकअप का मैंने जब तर्जमा देखा तो उर्दू तर्जमा है कमी पूरी करना, मेकअप, मेकअप। ठीक। और जब कोई औरत बुरिश उठाए, मेकअप करे, तो समझे वो अपने चेहरे की कमी पूरी कर रही है। और ये कमी चेहरे की पूरी करना, चेहरे को मेकअप करना, ये एक ही हिस्म से हिसाब से रवा था कि मर्द अपनी बीवी को देखे तो खुश हो जाए, जिना से बचे, बीवी में दिलचस्पी रहे। समझ आ रही है? आ रही है? आला हज़रत फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं, जब औरत अपने मर्द को दिखाने के लिए आईना देखती है, तो जितनी बार आईना देखती है अल्लाह उतनी सदके का सवाब अता फरमाता है। यानी मर्द को दिखाने के लिए सवाब है, यही तो है। मगर मर्द को नहीं दिखाया। एक साहब बोले, मेरी बीबी शादी में जा रही थी, मुझसे बोली कैसी लग रही हूं। मैंने कहा मैं तो शाम भी घर होता हूं, सुबह भी घर होता हूं, जब चाहे पूछ लो कैसी लग रही हूं। अब तो तुम उन लफंगों से जाके पूछो जो लड़कियों को तकने आते हैं औरतों को शादी में, वो तुमको बताएंगे कि तुम कैसी लग रही हो। थोड़ी सी कड़वी है मगर बातें तो सच है ना। वो बताएंगे कैसी लग रही हो, वो तुमको समझाएंगे। हजरत अली कहते हैं मेरी शादी हुई और फातिमा मेरे घर दुल्हन बन के आ गई। जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। जब शादी अली की होती है फातिमा के साथ, बराती अबू बकर, बराती उमर, बराती उस्मान, बराती हुज़ैफा, बराती सलमान फारसी, बराती बिलाल हबशी, तो फिर बारात के बदले में अल्लाह बच्चे भी हसन और हुसैन देता है। शादी हो रही है, हजरत अली कहते हैं मेरे घर में दुल्हन, मैं दुल्हन को देख के रोने लगा। अब फातिमा सैयदा मुझे देख रही, कह रही आप रो क्यों रहे? आगे बढ़ी, मेरा हाथ पकड़ के बोली, ऐ मेरे सरताज आप रोते क्यों हैं? तो मैंने कहा फातिमा इस वजह से रो रहा हूं कि कितने भी गरीब लड़की की शादी हो, उसके दिल में ख्वाहिश होती है कि जब वो दुल्हन बने तो एक जोड़ी कपड़े अच्छे पहने, कुछ बनाओ सिंगार करे। मगर मैं देख रहा हूं कि दोनों आलम के मालिक व मुख्तार की बेटी है, और जब दुल्हन बन के आई है तो 17 पैमत की चादर ओढ़े हुए है, और कोई शिकन नहीं, कोई अफसोस नहीं, चेहरे पर कोई गम नहीं। नबी की बेटी मुस्कुराई, आगे बढ़ के बोली मेरे अब्बा ने मुझे ये तालीम दी है फातिमा, अल्लाह अच्छे कपड़ों से राजी नहीं होता, अल्लाह पर्दा करने से राजी होता है। आए है, जरा जोर से तो बोल दो, इस बात पे तो बोलो सुना। हुजूर मेरे आका करीम, बस दिल लग रहा है आप लोगों का नहीं लग रहा है? मेरे आका करीम, मेरे रहमत आलम, मेरे नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपनी बेटी से मिलने के लिए गए हैं। आवाज दी फातिमा अंदर आ जाओ। अंदर से आवाज आई अब्बा अकेले हैं तो आ जाएं। मैं ये बात क्यों कर रहा हूं
हालांकि मुझे पता है मेरी बेटियां मेरी बात पर, मेरी बहनें ज्यादा ध्यान नहीं देंगी, मगर मैं उस एक लड़की को तलाश कर रहा हूं, उस अपनी एक बहन को जिसके दिल में मेरी बातें लग जाए। वो कहीं तो बैठी होगी, वो मेरी बहन, वो मेरे नबी की उम्मत की बेटी, कि अगर वो चाहे तो उसकी नस्ल बर्बाद नहीं आबाद हो सकती है। वो चाहे तो नस्ल आबाद। हुजूर अपनी बेटी के पास गए, फातिमा दरवाजा खोलो। दरवाजा खोला, नहीं खोला। अंदर आ जाऊं फातिमा? अब्बा अकेले हैं तो आए, मेरे साथ इमरान आए हैं, उन्हें न लाएं। और अब्बा उन्हें न लाएं। फातिमा क्यों न लाऊं? बेटी उन्हें न लाएं। अब्बा क्यों न लाऊं? फातिमा उन्हें न लाएं। समझे? आप दुरूशी पढ़िए। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला नूर मुजस्सम साहब क़िबला, गुलाम गौस गजाली साहब। बस मेरी तकरीर बिल्कुल इख्तिताम ही की तरफ है मेरे टाइम के हिसाब से, और शोरा की आमद हो गई है। बस मैं चूँकि ये मैं लास्ट मोमेंट में हूँ, है ना, ये जीज़ की आखिरी हिचकी है। गौर से सुन, ज़िंदगी का खुलासा इसी आवाज़ में है। वो जो गीत तुमने सुना नहीं, मेरी उम्र भर का रियाज था। मेरे दर्द की थी वो दास्तां जिसे तुम हंसी में उड़ा गए। मगर मैं सोच रहा हूँ लोग काफ़ी बैठे हैं, अहबाब जमा है, मीर कुछ हाले दिल कह ले, फिर इल्तिफाते दिले दोस्तां रहे न रहे। आखिरी बातें कर रहा हूँ। हुजूर अपनी बेटी के घर पे हैं, आवाज़ दे रहे हैं, मेरी बेटी। अम्मा आयशा फरमाती हैं, कोई चलने में, कोई बोलने में, कोई मुस्कुराने में बिल्कुल नबी की तरह है तो वो सैयदा फातिमा ज़हरा है। फातिमा क्यों ना लाऊं? उन्हें लाएं। इमरान आए मेरे साथ, उन्हें न लाएं। हुजूर ने पूछा, बेटी क्यों ना लाऊं? इमरान कहते हैं, अंदर से आवाज आई, अब्बा आपकी बेटी के पास इतने कपड़े नहीं है वो किसी गैर मर्द से पर्दा कर सके। एक जोड़ी कपड़े में पैमद लगे हुए हैं। मेरे नबी ने अंदर चादर भिजवाई, और चादर भिजवाए मेरे नबी ने, और अंदर जाके देखा अपनी बेटी को। बेटी का चेहरा पीला हो रहा है, चेहरे में गड्ढे पड़ रहे हैं। मेरी फातिमा क्या हुआ? अल्लाह का शुक्र है। वैसे बाप तो यूं ही पूछ ले तो बेटी का दिल भर आता है, मगर बाप, वो भी हुजूर जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत, लाखों सलाम। पूछा, मेरी बिटिया क्या हुआ है? अल्लाह का शुक्र है अब्बा। जब कई बार पूछा तो बेटी की आंखों में आंसू आ गए, फूट पड़ी। कहने लगे, और तो कोई बात नहीं है, 5 दिन से कुछ खाया नहीं, पेट से एक पत्थर बंधा हुआ है। मेरे अब्बा, मेरे हसन हुसैन भूखे हैं। मेरे नबी उठे, सर पे हाथ रखा, मेरी बेटी, मताउन दुनिया कलील, ये दुनिया छोटी है और ये दुनिया इस लायक नहीं कि आले मोहम्मद के लायक हो। मेरी बेटी, अगर तूने आज 5 दिन से कुछ नहीं खाया है तो तेरे बाप मोहम्मद को आज 9 दिन हो गए, मेरे पेट से 2 पत्थर बंधे हुए हैं। वो नबी की बेटी, पेट पे पत्थर बांधने वाली पैगंबर की बेटी, कल क़यामत के दिन पूछेगी, जिसके घर में कपड़े नहीं थे, पैमद के कपड़े पहनती थी, वो पूछेगी जिनके घरों में कपड़े हैं, उनसे सवाल करेंगी कि तेरे पर्दे को क्या हुआ था? बता, तू कौन सी दुनिया में लग गई थी? तू जिन औरतों को तू अपना फॉलो करती थी, आज वो सब जहन्नम में। बता, क़यामत के दिन अगर चल रही है तो नबी की बेटी की चल रही है। अगर किसी का झंडा आज बुलंद है तो फातिमा ज़हरा का बुलंद है। खुदा की इज्जत और जलाल की कसम, जन्नत में सब जाएंगे, मगर जैसे नबी की बेटी जाएगी ऐसे दुनिया की कोई औरत जन्नत में नहीं जाएगी। क्यों? जब नबी की बेटी जन्नत में जाएगी, अल्लाह फरमाएगा, ऐ महशर वालों, अपनी गर्दनों को झुका लो, क्योंकि अब मेरे नबी की बेटी जन्नत को जाएगी। सब लोग गर्दन झुकाएंगे। नबी की बेटी 70,000 हूरों के झुंड में अपने अब्बा की ऊंटनी पर बैठ के जन्नत जाएंगी। अल्लाह फरमाएगा, फातिमा, दुनिया में पर्दा करना तेरा काम था, क़यामत के दिन तेरे पर्दे को बुलंद करना तेरे रब का काम।
मेरी बेटियों बताओ किसका कौन लोगी और किससे कहोगी कि हमें बताओ बचाओ? कोई तुमको नहीं बचा पाएगा। मैं अपनी बहनों से सिर्फ आखिरी बात सुना रहा हूं और आपको भी कुछ बातें बता रहा हूं। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मौत इतनी करीब है जितनी कोई चीज करीब नहीं है। याद रखो, अगर कोई महबूबा है तो मौत है, क्योंकि मौत ही अल्लाह से मिलाती है, मौत ही नबी से मिलाती है। इस मौत से दूर न रहो। और मेरी बहनों, आप भी सुन लो, तुम जरा सी छिपकली से डर जाती हो, जरा सा तुमको कॉकरोच खौफजदा कर देता है। मैं क्या तुमको कब्र से डर नहीं लगता? क्या तुमको मौत से डर नहीं लगता? आओ आज इस महफिल में बैठ के ये बात सुने और अपनी बेटियों को आप भी सुनाएं। ये जो फिटिंग के कपड़े पहनती हैं, ये जो अपने आदि आस्तीनी कपड़े, इनको बताना, ये बात अपनी बेटियों को सुनाना। जब सुला रहे हो बेटियों को, जब अपनी 10 साल की बेटी को, 9 साल की, आपको सवाब मिलेगा। बेटी को बिठालना अपने पास और कहना तुझे नबी की बेटी की बात सुनाऊं? वो कहेगी मुझसे हाँ अब्बा सुनाओ। क्योंकि खुदा की कसम, किसी के सुनाने से इतना असर नहीं होता जितना बाप के सुनाने से असर होता है, जितना माँ के सुनाने से असर होता है। सुनाना, नबी की बेटी दुनिया से जा रही हैं, सैयदा फातिमा ज़हरा रो रही हैं। हजरत अली कहते हैं 26-27 साल की उम्र है, बस 26-27 साल की उम्र। किस वजह से जा रही हैं? अब्बा का गम है। किसका गम है बोलो? हुजूर के बाद मुस्कुराई नहीं 6 महीने, और 6 महीने के बाद दुनिया से जा रही हैं, रो रही हैं। हजरत अली कहते हैं क्यों रोती हैं फातिमा? कह लगी इस वजह से कि जीते जियो तो पर्दा किया है, इंतकाल के बाद जब कांधा बदलते हैं मैयत हिलती है। मैं सोच रही हूँ जीते जी तो पर्दा करके जा रही हूँ। मेरा इमाम कहता है जिसका आंचल न देखा मोह मेहर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सन। जीते जी तो पर्दा किया, इंतकाल के बाद जब मैं जाऊं तो फिर मेरा जब जनाजे को लोग कांधा बदलते हैं ना, तो कहते हैं कहीं ऐसा ना हो कि किसी को ये ना खबर हो जाए मोहम्मद की बेटी फातिमा कितनी मोटी है, कितनी पतली है। मैंने जीते जी तो पर्दा किया। हाय हाय हाय, कितनी बड़ी बात है। आज वो बेटियां जिन्होंने फिटिंग के लिबास पहन लिए, मेरी बेटियों ने, जिन्होंने, मेरी बहनों ने अंग्रेजों के चक्कर में आके अपने जिस्म को टाना, मेरी बेटी ना, तू मेरी बहन मगरिब की बेटी नहीं है, तू मशरिक की बेटी है। तू अपने सर पे दुपट्टा रख। और मैं दोस्तों आपसे भी कह रहा हूँ, चूंकि वक्त मेरा होने वाला है, मैं आपसे भी कह रहा हूँ, मेरे दोस्तों आओ तौबा कर लो, आओ अल्लाह से कहो मालिक हमें माफ़ कर दे। देखो मैंने अपने हाथों से अपने बाप का जनाजा उठाया, अपनी एक भाभी का जनाजा उठाया, अपने 2 ताया के जनाजे उठाए, उनको कब्रों में रखा। मैंने अपने दोस्तों को, बहुत से रिश्तेदारों को कब्र में रखा है। मैं भी कब्र में जाऊंगा, और मैं जब कब्र में जाता हूं अंदर तो मैं कहता हूं आज मैं फिर निकल रहा हूं, मगर हर बार मैं नहीं निकलूंगा। मेरे नबी फरमाते हैं कि जब रूह निकलती है तो अल्लाह इस गले की ताकत छीन लेता है इंसान की, मरने वाले की, वरना वो दुनिया से जाते वक्त ऐसा चीखे, ऐसा दहाड़े, उसकी आवाज से लोग जो है वो खाना छोड़ दें, जानवरों में निकल, अपने बच्चों को छोड़ के जंगलों में निकल जाए। हुजूर फरमाते मेरे आका, अच्छा कब्र में रखा जाता है तो वो कब्र में रख के जा रहे हैं, वो कहते कहाँ जा रहे हो? ऊपर से मिट्टी लगा दी, ऊपर से आपके तख्ते लगा दिए, ऊपर से मिट्टी डाल दी, सारे ने मिट्टी डाल दी, भाई ने डाल दी, भतीजे ने डाल दी, भाई जो खालाजाद ने डाल दी, चचा ने डाल दी, फूफा ने डाल दी, सब पट्टी डाल, मट्टी नहीं डाल रहे बल्कि हाथ भी झाड़ रहे हैं, हाथ भी झाड़ रहे हैं। क्यों? अल्लाह की रहमतें करें। देखो ये रिश्तेदारी हाथ झाड़ के चली गई, आप कोई नहीं है। आप कौन हैं? आप कोई नहीं, आप कब्र है, किसी को नहीं छोड़ेगी मौत। यकीन जानो, जो डर रहे हैं वो भी नहीं बचेंगे, जो नहीं डर रहे हैं वो भी नहीं बचेंगे। न अमीर को छोड़े, न गरीब को छोड़े, न शहंशाह को छोड़े, न फकीर को छोड़े, न आलिम को छोड़े, न जाहिल को छोड़े, मौत सबको आके रहेगी, ये सबको आएगी। याद रखना, हजरत सैयदना उमर फारूक आजम, आधी दुनिया का बादशाह, मेरे नबी ने फरमाया मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। मारे किसी ने चाकू, अबू लुलु फिरोज ने, आंत फट गई, पूरा पेट फट गया, दूध पिया, आंत से निकल गया बाहर को। आपने कहा वक्त मेरा मौत का करीब है, लिटाल दो मुझे, लिटाला। अपने बेटे से कहा सरजमीन पे रख, नहीं रखा। ए अब्दुल्ला सरजमीन पे रख, नहीं, ओ अब्दुल्ला सरजमीन पे रख, जानू पे रख लिया, सरजमीन पे रख दिया। उमर ने, आधी दुनिया के बादशाह ने, उमर जिसकी मर्जी के मुताबिक 28 आयात कुरान में नाजिल हैं, उसने अपनी नाक को इस जमीन में रगड़ा और रगड़ने के बाद कहा अल्लाह, लोग कहते हैं उमर आधी दुनिया का बादशाह है, मगर उमर तो तेरी बारगाह का मुजरिम है, उमर तो तेरी बारगाह का मोहताज है। अगर तूने उमर को न बख्शा तो उमर बर्बाद हो जाएगा, उमर बर्बाद हो जाएगा। ओ मेरे दोस्तों, किस दुनिया से दिल लगा लिया,
हजरत अली के जब तलवार मारी गई, ऐसे मारी गई तलवार, ये चेहरा कटा पूरा, पूरी दाढ़ी सफेद हो लाल हो गई। तो आपने लाल दाढ़ी हाथ उठाए और कहने लगे, ए हसन रोना नहीं, तेरे बाप मौत को ऐसे जानता है जैसे मरने वाला, जैसे दूध पीने वाला बच्चा अपनी माँ के पिस्तान को जानता है। मगर हाथ उठाया अली ने और कहा, ए अल्लाह अली को बख्श दे, अली के अमल बहुत थोड़े हैं, बहुत थोड़े हैं। कैसे अंधेरी कब्र में रहोगे, बोलो कैसे पोस्टमार्टम होते हैं। कभी देखा पोस्टमार्टम होते हुए? कभी गंदी फिल्में देखने का दिल करे, कभी गंदी तस्वीरें देखने का दिल करे तो मोबाइल पे एक बार देखना पोस्टमार्टम कैसे करते हैं। हम मारते हैं कुल्हाड़ी, पहले मारते थे, फाड़ देते थे पूरा, चूंकि इंसान वो बहुत कमजोर नहीं है, हड्डियां इसकी मजबूत होती हैं, ऐसे मारता है। मगर अब नहीं, अब उनके पास ग्लैंडर है, ऊपर से डालते हैं। बरहना औरत भी पड़ी है, बरहना मर्द भी पड़ा है, सबको काट रहे हैं, कर कर यहाँ से कट 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 के आती है। मैंने एक आदमी का देखा था होता हुआ पोस्टमार्टम, और मैं तो अक्सर जाता हूँ, कभी मेरा वक्त खाली होता है, गाड़ी खामोशी से जाता हूँ पोस्टमार्टम हाउस। खुदा की कसम फिर नमाज में बड़ा लुत्फ आता है जब मैं पोस्टमार्टम देख के आता हूँ। ऐसे करके फाड़ा फाड़ा ऐसे करके, और फिर यहाँ से वो लगाते हैं टांके, ऐसे करके पूरा चीरते हैं, जो भी चीज़ें निकालनी होती हैं निकालते हैं। जो भी चीज़ पड़ा होता है, गुरूर तकब्बुर करने वाला, नफरत करने वाला, फसाद फैलाने वाला आज पड़ा है, उसके अंदर उसको बाहर को निकाल, उसको बंद किया। मैंने एक आदमी का ऐसे गुस्ल दिया ना, तो उसके सर में मेरी उंगली चली गई अंदर, पोस्टमार्टम होके आया था। अल्लाह अकबर, आज तक मुझे याद है, ऐसा खौफ चढ़ा है। अल्लाह अकबर, जरा गौर करो, हुजूर फरमाते हैं मुर्दे का हाथ पकड़ता है, मुर्दा कहता आराम से उठा, तेरे हाथ उठाने से बड़ी तकलीफ होती है। और गुस्ल देने वाले मेरे साथ नरमी बरत, नरमी कर। मगर मेरे दोस्त ये बता, जब पोस्टमार्टम होता होगा तो कितनी तकलीफ होती होगी। जब हाथ उठाने से तकलीफ हो रही है, दुआ करो। मैं तो दिन रात सफर में रहता हूँ, दुआ करता हूँ, अल्लाह पोस्टमार्टम वाली मौत से बचा लेना, चूंकि तू ही मौसर हकीकी है, तू ही फाइल हकीकी है। मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक औरत आई, मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक औरत एक आदमी के पास आई और कहने लगी, मुझे कुछ दे दे, आखिरी बात, मुझे कुछ दे दे, बस मुझे कुछ दे दे। उसने कहा क्या चाहिए? तो कुछ खाने पीने को, मेरे बच्चे भूखे। उसने कहा रात गुजार मेरे पास, मैं औरतों का शौकीन हूँ, औरतें पसंद करता हूँ, मुझे रात को नई औरत चाहिए, हर रात नई औरत चाहिए, तू आ जा मेरे पास। उसने कहा मैं अपना जिस्म बेचने नहीं आई, वापस चली गई। फिर आई वापस, बोली कुछ दे दे। क्यों? कि मेरे बच्चे भूखे हैं। कि मैं तो बड़ी शर्त लगाए हूँ। कि ठीक है मैं रात को आ जाऊंगी, अभी मेरे बच्चों को दे दे, वो बेहोश हो रहे हैं, वो गिर रहे हैं, मैं माँ हूँ, बर्दाश्त नहीं करूंगी। रात को आई, खिला पिला के बच्चों को सुला के रात को कमरे में गई। इसने हाथ पकड़ा तो कांपने लगा हाथ। का क्यों कांपती है, क्या बात है? रोने लगी। कहा मैंने तुझे पैसे दिए हैं। कहा पैसा सब कुछ नहीं होता, ईमान भी कुछ होता है। कहा क्या हुआ? कि जब मैं सजदा करती हूँ तब भी अल्लाह देखता है, और जब मैं अब तेरे सामने अपना जिस्म बेच रही हूँ तब भी मेरा अल्लाह देख रहा है। मैं उस मालिक से कह रही हूँ अगर मेरे बच्चे भूखी ना होते और मैं माँ ना होती तो कभी अपना जिस्म ना बेचती। मुझे माँ ऐसी रोई, इतनी शरीफ थी कि ऐसी दहाड़े मार के रोई, एकदम अल्लाह ने उसका दिल बदल दिया। अल्लाह बड़ा करीम है, अल्लाह बड़ा रहीम है। वो बोला तूने मुझे मेरी आंखें खोल दी, ले तू मेरी बहन है, ले ये पैसे ले जा, चली जा। वो तो चली गई, ये घबरा के सजदे में गिरा, मालिक मुझे माफ कर दे, मेरे रब मुझे माफ कर दे, मेरे करीम मुझे माफ कर दे। मैंने तो एक बार हाथ लगाया उसके तो वो डर गई, और मैंने तो कितनी लड़कियों की इज्जतों को लूटा है मेरे मालिक, मैंने तो हर रात काली की है। अगर मेरे जैसा गुनहगार कोई नहीं तो तेरे जैसा करीम भी कोई नहीं, मुझे माफ कर दे। रोया सो गया। सुबह को दरवाजा खुला, दरवाजे पे एक खूबसूरत शख्स खड़े थे। कहा आप कौन? कहा मैं बताऊंगा बाद में, पहले आप बताओ आपका नाम। कहा मेरा नाम तो ये है कि अल्लाह ने तुझे सलाम भेजा है, मैं अल्लाह का नबी मूसा हूँ। उसने कहा आपको धोखा हो गया मूसा, ये को बहुत पूरी दुनिया के गुनहगार का घर है, इस शहर में इससे ज्यादा गुनहगार कोई नहीं है जितना मैं हूँ। मूसा ने कहा क्या हुआ, रोया हुआ है क्या? कहा पूरी कहानी सुना के बोला बहुत रोया। कितना रोया? कहा मेरा पूरा चेहरा भीग गया था रात रोते रोते। अल्लाह मूसा ने कहा सुन तू तो इतना रोया चेहरा भीग गया। अल्लाह फरमाता है आदम की औलाद अगर तेरे गुनाह जमीन आसमान के बराबर भी हो, बस तू इतना रो ले कि तेरी आंख का आंसू निकल के तेरे गाल तक आ जाए, सारे गुनाह माफ कर दूंगा। एक बार रो लो उसके सामने, उसको एक बार रब कह के देखो। जब एक बार कहता है ना कोई अल्लाह, वो 70 बार कहता है हाँ मेरे बंदे। एक बार उसे पुकारो, बहुत मेहरबान है, निहायत रहीम। ना लोगों दुनिया में ना मेरे दोस्त,
इससे इतना दिल न लगा कि तेरा रब तुझसे नाराज हो जाए। मेरी बात हो गई पूरी, 1.5 घंटा मुझे हो गया, वो 1 घंटा 20 मिनट मुझे हो गए। हाथ उठा के बताओ कितने लोग हुजूर के नाम पे गर्दन कटा दोगे? दोनों हाथ उठा के बताओ। एक दूसरे की तरफ ना देखना और मुस्कुराना भी नहीं, मुस्कुराना भी नहीं, एक दूसरे की तरफ देखना भी नहीं, ठीक है? बात ना करना, नीचे हाथ कर लो। जो गर्दन कटा सकते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं, है ना? आप में कितने लोग ऐसे हैं जो गर्दन भी कटा देंगे और आज से पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे? इस महफिल में खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं। इधर आ जाओ, बाहर आ जाओ, बाहर निकल के आओ। हर नबी के दाढ़ी, हर वली के दाढ़ी। इधर आ जाओ बाहर। एक दाढ़ी पर 100 शहीदों का सवाब है। इधर आ जाओ। जो दाढ़ी रखा है वो निकल के आए। कोई कमजोर आदमी निकल के ना आए जो कल को इरादा बदल दे। आपके दाढ़ी है चचा, जिसके दाढ़ी ना हो कोई हंसना नहीं मेरी बात पर। इधर आ जाओ। कोई नौजवान दाढ़ी रखाने वाले सब रखाएंगे? रखाओगे? कल को किसी के कहने में तो नहीं आओगे? कोई बहकाए समझाए उससे कहना। जब सब रिश्तेदारियां खत्म हो जाती हैं, जब बंदे को कब्र में रख दिया जाता है तो रिश्तेदार कोई नहीं आता, मदीने का ताजदार आता है कब्र में। हाथ उठा लो, दाढ़ी दिखाने वाले ऊपर हाथ करो, मेरे साथ कहो इंशाअल्लाह आज के बाद वादा करते हैं ना दाढ़ी कटेगी ना मुड़ेगी अल्लाह के लिए। अब हाथ नीचे कर लो, मैं दुआ कर रहा हूं, आप आमीन कहना। ऐ अल्लाह, हाथ उठाना और आना इनका काम था और कबूल करना तेरा काम है। इन्हें नेक बना दे, नमाज़ी, सुन्नतों का पाबंद बना दे। जल्दी से जहां से आए वहीं बैठ जाएं, जल्दी से 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर बैठ जाएं। हुजूर की आंखों की ठंडक क्या है? रसूलुल्लाह, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हजरत पाइंदाबाद। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरे जैसे ख़राब आदमी की तकरीर सुनी, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मगर मैं उम्मीद करता हूँ, मैं यहीं बैठा हूँ, कहीं नहीं जा रहा हूँ। आप बैठेंगे, अभी मुशायरा होगा, मैं भी सुनूंगा, आप भी सुनेंगे इंशाल्लाह, है ना? है ना? नहीं, थोड़ा सा वक्त है ना, मैं वक्त का बड़ा पाबंद हूँ। हाँ सही बात है, मैं इतना वक्त का पाबंद हूँ कि अपने वक्त में मर भी जाऊंगा। आप क्या समझते हैं? आइए मैं जनाब शदाब रजा साहब फतेह। आइए हज़रात, हज़रात मोहतरम आइए। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रात तशरीफ़ रखें। शहर बरेली शरीफ से चल करके आया हुआ बहुत ही बेहतरीन शायर जो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के दिलों पर राज कर रहा है, जिसे पूरी दुनिया जनाब गुलाम गौस गजाली के नाम से जानती है और पहचानती है और मौसूम करती है। बस उनके आने से कबल मैं इतना ही कहूँगा, जितने भी लोग जा रहे हैं आपको मेरे दोस्तों हुजूर सैयद साहब क़िबला की ज़बान का वास्ता है, हज़रात रुक जाए, आपसे गुजारिश है आप लोग रुक जाए। देखिए कि मुश्किल घड़ी में चादरे ज़हरा नहीं छोड़ा, मुश्किल घड़ी में चादरे ज़हरा नहीं छोड़ा, मुश्किल घड़ी में चादरे ज़हरा नहीं छोड़ा, ज़ैनब ने किसी हाल में पर्दा नहीं छोड़ा, मुश्किल घड़ी में चादरे ज़हरा नहीं छोड़ा, ज़ैनब ने किसी हाल में पर्दा नहीं। और सुन, ज़ैनब ने किसी हाल में पर्दा नहीं छोड़ा। नजदी हराम कहते कहते, नजदी हराम कहते कहते मर गया मगर सुन्नी ने हुसैन पाक का खिचड़ा नहीं छोड़ा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।